हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो सभी। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। एक बार कंफर्म कर दो, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। मैंने कुछ भी एनालिसिस नहीं किया भाई आज लेट हो गया इसे। ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। ओपन प्राइसेस 4489, ओपनिंग प्राइस है 4452। ओपनिंग प्राइस क्या था, किसी ने नोटिस किया था क्या? अभी जैसे इस पे दिखा रहा है, क्या है, बैंक निफ्टी में दिखा रहा है 44,000 ओपनिंग प्राइस है, 4489। और जहाँ पे मतलब धन का चार्ट पे 4489 दिखा रहा है, बट यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे अगर ओपनिंग प्राइस देख रहे हो 44,552 दिखा रहा है। तो यही डिफरेंस ही ना एनालिसिस को गलत करा था। यहाँ पे तो दिख रहा है कि 555 है, बट धन के चार्ट पे 4489 दिखा रहा है ना। चलो कोई नहीं, जो है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे लेवल को मार्क कर रहा हूँ। ये है 44,552, 494, 489, सभी में डिफरेंस अब देख रहे हो ना। इसी से एनालिसिस आपका गलत होता है बेसिकली। चलो इसको इग्नोर करते हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस देख लेते हैं। एंड अभी जैसे कि ये अपना चार्ट जो है फिर निफ्टी का चार्ट है, एंड इसको 4 मिनट कैंडल मैंने कन्वर्ट किया। ओके है, इसका है ओके। सो ये जो ऊपर जाएगा ना, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस आप देखना। इस पॉइंट से, ये पॉइंट से मार्केट रिवर्सल होने के चांस है। अदरवाइज वो क्या करेगा, मार्केट फिर से एक बार रिट्रेसमेंट लेगा, एंड फिर ये लेवल से मार्केट हो सकता है रिवर्सल दे सकता है, अगर इसके नीचे सस्टेन करे तो, ठीक है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो अलग बात है। तो मैं पहले लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को देखना, यहाँ पे मैंने जो लेवल मार्क किया 20,084 का लेवल, ठीक है। इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, या फिर देखो यहाँ पे तो आप एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आइदर मार्केट यहाँ पे आएगा एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए, फिर अगर जाएगा तो अलग बात है, अदरवाइज आप यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते हो। 603 सब में अलग अलग चल रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। ये लेवल आप ध्यान देना, मैं लेवल सब ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। था ओपनिंग प्राइस था 44,552, 44,553, 44,976, 44,976, उसके ऊपर है 45,401, उसके ऊपर अगर लेवल है 45,828, 45,008, अच्छा। नीचे साइड पे जो लेवल है 44,131, 44,131, देखो ये एक एक रेंज जो है ना 400 पॉइंट का है। आपको लग रहा है ये मतलब बहुत क्लोज है, ठीक है, बट आप इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। ये लेवल्स आपके लिए काम करेगा। एंड वैसे ही आप निफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हो, निफ्टी के जो 1 मिनट हम लोग देखते हैं, और रिवर्सल लेवल की बात करते हो, तो अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूँ यहाँ पे,
इस कैंडल ने हाई बनाया था। ओके 15 1 + 5 6 नंबर कैंडल इंपॉर्टेंस होगा आपके लिए, ठीक है। और फिर निफ्टी का वो एक रिवर्सल लेवल है, ये एक रिवर्सल लेवल। अगर ये इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा ना तो आप इसके ऊपर हाई पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप एक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड वैसे नीचे साइड पे अगर मैं आपको बोलूँगा ये यहाँ से कितना पॉइंट होगा, इस पॉइंट से अगर मैं नीचे साइड पे लेता हूँ तो एग्जैक्टली ये बॉटम को सपोर्ट लेके आया था। चलिए कोई देखना, ये एक रिवर्सल लेवल है। अगर इसके ऊपर जाता है तो मे भी कंटिन्यूस ट्रेंड कर सकता है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से, बट उसके लिए ना नीचे साइड पे भी ब्रेकडाउन चाहिए। नीचे साइड पे ब्रेकडाउन कहाँ पे चाहिए, ये ओके एक सेकेंड, ऊपर क्लोज हुआ ना, आने दो, इसके नीचे अगर आएगा तो रिवर्सल लगा, अदरवाइज कंटिन्यूस ट्रेंड जाए। बट कंटिन्यूस ऊपर जाने से पहले एक बार वो रिट्रेसमेंट देगा ना, फिर निफ्टी का चार्ट में बता रहा हूँ। एंड बैंक निफ्टी का आप देखना, बैंक निफ्टी इस लाइन के ऊपर है तो मार्केट ऊपर है, एंड इसके नीचे आएगा तो फिर मार्केट वेरिस होगा, उस चीज़ का आप ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लेवल देखोगे, कोई ऑपरेटर लेवल है क्या अपना, 33 ऊपर है, इसके जस्ट ऊपर है ना, 33 को टच नहीं हुआ शायद, हल्का सा गैप है, अलग अलग दिख रहा है मुझे लग रहा है। इसने हाई बनाया कितना, 31 का, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे आने दो, फिर आप बियरिश साइड के लिए सोचना, अभी के लिए आप छोड़ दो इसको, ठीक है। ये हो सकता है ये क्लोजिंग के आसपास जाए। एंड थोड़ा सा एक्चुअली 5-10 मिनट रुक जाओ, मुझे सब कुछ सेटअप करने दो, देखने दो, फिर मैं आपको व्यू शेयर करूँगा, ठीक है। मैं लिंक भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि सभी आ जाएंगे। ओके सो ये हमारे लिए एक रिवर्सल लेवल था, तो देखते हैं मार्केट इसके नीचे आ रहा है क्या। एंड अभी अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, ये इस कैंडल का नाइन्टी फाइव 1994 195, हाँ यही है। ओवरऑल देखूंगा तो ये बॉटम को लूँगा तो यहाँ से यहाँ तक उसका टारगेट था, इधर ही टारगेट था। यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बनाता है ना, ये रेड कैंडल अगर बनाता है, इसके ऊपर हम लोग एक लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। एंड सेम चीज़ अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये बॉटम साइड पे भी ये जो आएगा, यहाँ तक अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करने तो एटलीस्ट वो यहाँ तक रिट्रेसमेंट देगा या फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट देगा। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो कंटिन्यूस डायरेक्शन में जा सकता है मार्केट। अभी वाला कैंडल को क्लोज होने दो। बात अगर देखोगे तो इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया है, ठीक है। और इसके ऊपर निकलेगा तो ये बुलिश हो जाएगा, आप उस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगा तो बेटर होगा हमारे लिए। ओवरऑल देखोगे तो ये कैंडल बनाया है, रेड कैंडल बनाया, इसके नीचे क्लोज किया, 5 मिनट कैंडल अगर हम लोग देखते हैं, ठीक। एंड अगर सेम चीज़ 4 मिनट के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज किया, तो मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगा तो मार्केट आइदर यहाँ तक रिट्रेसमेंट देगा एंड इसको ब्रेकडाउन करेगा तो लंबा फॉल आएगा। तो एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होने दो, 4 मिनट का कैंडल, इसलिए हम लोग देख रहे थे। एंड बैंक निफ्टी जब तक अपने यहाँ पे है, मतलब ये जो जोन पे है आपको ट्रेड नहीं लेना, इसके ऊपर जाएगा तो आपको एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड ओवरऑल देखो तो आई थिंक ये हमारा 933 लेवल को क्रॉस कर दिया शायद, हाँ 33 का लेवल को ब्रेकआउट किया, देख रहे हो ना, यहाँ पे 33 का लेवल को ब्रेकआउट किया। इसके नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज करेगा तो आप डाउन साइड के लिए सोचना, अदरवाइज मार्केट बुली साइड के लिए जा सकता है, ठीक है। ये अपना डॉट लेवल है और आपको पास पास में दिख रहा होगा, बट ये डिस्टेंस बहुत लंबा डिस्टेंस है, देखोगे तो 200 पॉइंट का गैप है। तो मेरा व्यू एक्चुअली थोड़ा सा बियरिश साइड के लिए है आज, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को डायरेक्टली मैं कवर के लिए नहीं सोचूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करूँ कि प्रॉपर सेटअप मिले तो डाउन साइड पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इस हाई को तोड़ा ना तो मार्केट ने ये जो रिट्रेसमेंट दिया यहाँ से, ओके, इस हाई को ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट आया कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के इस लेवल तक। फिर निफ्टी का बेसिकली हम लोग को जो प्रॉपर एंट्री मिलेगा ना, मार्केट यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट देगा तो एक प्रॉपर एंट्री मिलेगा। ये जो ट्रेंड है ना, इस ट्रेंड का 50% जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आके अगर रिट्रेसमेंट देता है, इस रिट्रेसमेंट से मार्केट यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो एक भी रेड कैंडल नहीं बना रहा है, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। अगर ये नीचे आके कैंडल क्लोज करता, मैं यहाँ तक रिट्रेसमेंट वेट करता, यहाँ पे सपोर्ट दिखाता, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का चांसेस होता। ठीक है, बेसिकली देखो रूल के हिसाब से मार्केट को इस पॉइंट से जाना चाहिए, बट ये सॉलिड ब्रेकआउट किया, तो सॉलिड ब्रेकआउट किया तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर मेरा बनने वाला है ना, इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बनेगा। बट वहाँ तक जाने के लिए ना, मार्केट यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेना होगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसके नीचे आएगा तो आपको एक यहाँ तक आएगा। ठीक है, इस लेवल के आसपास एक रिट्रेसमेंट देगा, इस रिट्रेसमेंट से हम लोग इसको टारगेट करेंगे। ये फिर निफ्टी का चार्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो, बेटर है। ठीक है, प्रॉपर जो एंट्री मिलेगा आपको इस पॉइंट से मिलेगा। ये जो पूरा ट्रेंड आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक आप कंसिडर करो, उसका 0.5 का लेवल जो हम लोगों ने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आके सपोर्ट दिखाएगा, फिर हम लोग इसको टारगेट करेंगे। ठीक है, एंड 5 मिनट का कैंडल बात करते हो, नीचे 5 मिनट कैंडल अगर ये क्लोज हो जाएगा तो फिर हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट को यहाँ तक आना होगा। जा सकते हो यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप एक ऑफ साइड के लिए जा सकते हो। इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये रेड कैंडल वीक के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। एंड टारगेट आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट से ऊपर साइड के लिए अगर हम लोग देखेंगे, ये अपना क्लोजिंग लेवल था, ये क्लोजिंग तक ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, एंड इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकता है ना। तो आप देखना यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मिलेगा कि हाँ, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। अदरवाइज मार्केट को यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक एक बार आना होगा, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना। ठीक है, इसके ऊपर है तो यहाँ तक ये जा सकता है मार्केट। इसको आप देखते रहना। एंड बैंक निफ्टी अगर आप देख रहे हो, बैंक निफ्टी ने 33 लेवल को ब्रेकआउट किया था। 33 लेवल हमारे लिए 615 1923 2+5 था। छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप ये पॉइंट को टारगेट कर सकते हो। 1:2 के आसपास टारगेट आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसको देखते रहना। एंड और इसका अगर बात करते हो, बैंक निफ्टी का अगर आज डे रेंज की बात करते हो, तो बैंक निफ्टी का जो छोटा वाला जो रेंज होने वाला है 394 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो 394 इंटू 2 भी अगर करते हो तो 400 800, 3 करते हो तो 1200 पॉइंट का रेंज। ठीक है, तो 394 छोटा रेंज है। अगर उसको हम लोग सब डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 3 करते हैं, कितना होता है, 394 डिवाइड 3 करते हैं तो 131 पॉइंट। ठीक है, तो 394 पॉइंट अगर हम लोग इस बॉटम से कंसिडर करते हैं, कहाँ पे हो रहा है ये, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये यहाँ पे 394 को ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, मतलब डबल कहाँ पे होने वाला, यहाँ पे होने वाला। ठीक है, या फिर उसका 50% कहाँ पे होगा, इसका 50% अगर हम लोग कंसिडर करेंगे वो इधर कहीं पे होने वाला। ठीक है, 10-15% ROI का टारगेट रखना, उसके बाद ट्रेल करने के लिए कोशिश करना। मुझे लगता है 10% हो ही गया। ठीक है, अब देखना कि जाएगा यहाँ तक, तो इसको आना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, ये मार्केट का टारगेट हो सकता है। ग्रेट, प्रीमियम की बात करते हो 12% ऑलरेडी हो गया। ठीक है, आप ट्रेल कर सकते हो, ब्रेक इवन पे आप ट्रेल कर सकते हो, बट इसको मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, आप देखते रहना इस चीज़ को, फिर निफ्टी का। ठीक है, तो 394 को ब्रेकआउट किया था तब बैंक निफ्टी ने। अगर इसका मैं डबल देखूँ तो इसका डबल पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, इधर कहीं पे, तो उसका 50% भी हमें ध्यान देना है। सुपर। ठीक है, लॉस मत लेना कोई भी, अगर आप कोई ट्रेड लियो तो लॉस मत लेना। आप यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक 15% ऑलरेडी हो चुका है, 12-13% तो ईजी हुआ होगा। ठीक है, 15% ROI एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा है।
रॉकेट हो गया 15 के डन, निफ्टी 50 100 पॉइंट्स प्रॉफिट डन, सुपर 70 लाख भाई 70 लाख थोड़ा लिमिट में बोला करो भाई। कैप्चर्ड 11%, हाँ हो गया ना, इतना से इतना पॉइंट मूवमेंट भी है तो प्रीमियम चार्ट पे आप जाके देखोगे ना तो अच्छा खासा प्रीमियम बूस्ट हुआ है। यहाँ से यहाँ तक अराउंड 16% 17% मुझे दिख रहा है ग्रोथ जहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे थे, बट मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए आप उस चीज़ को, बट लॉस नहीं लेना इसके बाद। डन फॉर द डे सर, स्टिक प्राइस 5 के डन, 13 के डन, 22% कैप्चर्ड, नो स्टील नो ट्रेड। हाँ मिलेगा और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, ट्रेड लेता उससे पहले ही उड़ गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, अपॉर्चुनिटी दिन भर में बहुत मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप इस चीज़ को देख के फॉर्मो में एंटर करके फिर लॉस बुक करोगे, ऐसा नहीं है ना। लॉजिक क्या वो भी मैं बताऊंगा आपको। 12 के डन, पर्सनली 23% ROI डन, ओके गुड। 768 रुपीज़ बुक। डे रेंज कैसे निकालते हो? डे रेंज निकालने के लिए कुछ अलग सा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये जो रिट्रेसमेंट लिया ना, तो ओवरऑल देखोगे तो हमारे लिए ये टारगेट जोन था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, ठीक है। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया था, तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जब ऊपर गया, ठीक है, उसने एक रिट्रेसमेंट दिया यहाँ तक, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, अदरवाइज मार्केट के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी बनेगा यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे लिए जो जोन होने वाला ये एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। देखो बेसिकली मार्केट ऐसे केसेस में क्या करता है ना, इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया तो एक बार उसका 0.5 0.618 के आसपास रिट्रेसमेंट देता है, ठीक है। और अगर कल के बात करते हो मार्केट ने जो रेंज बनाया था 1572 पॉइंट्स का रेंज बनाया था, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो, सॉरी ये फिन निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको दिखाता हूँ ना, 1576 पॉइंट का रेंज था। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो 1576 पॉइंट का था, ठीक है। तो 1576 पॉइंट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कितना होता है, सिक्स एटी नाइन ओके। 600 पॉइंट का मूवमेंट हुआ क्या नीचे से देखते हैं, 689 पॉइंट मूवमेंट हुआ क्या नीचे से देखते हैं, 689 पॉइंट मूवमेंट हुआ क्या, 600 पॉइंट का 689 ऊपर है, 689 इधर कहीं पे ये 689 है। अगर ये मार्केट ये इस लेवल से क्लोजिंग से अगर रेजिस्टेंस दिखाएगा तो कुछ हो सकता है, ठीक है। बट कोई नहीं, हम लोग का पहला जो उस बेसिस पे मार्केट का जो फिन निफ्टी के हिसाब से देखो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे था, ये 4 मिनट कैंडल अगर आप करके देखोगे ना, 4 मिनट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुआ नहीं, अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल क्लोज किया होता तो मैं वेट करता यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए, मार्केट ऊपर क्लोज हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया जिसपे 16-17% ROI का ग्रो हुआ, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखो मेरा मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से ना मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ से मार्केट को रिवर्सल होना चाहिए, बट मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट किया मतलब मुझे लग रहा है ये जो मार्केट ने यहाँ पे इसके हाई को, जैसे कि यहाँ पे इसने एक रिट्रेसमेंट लिया, ये रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर ऊपर गया, तो मैं यहाँ से अगर कंसिडर करता हूँ ना तो ये एक जोन मुझे मिल रहा है कि मार्केट अगर देखो कोई भी बंदा ये सॉलिड मोमेंटम दिया तो देखो नॉर्मली मुझे ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, इस लाइन को ब्रेकआउट के बाद मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, बट अगर यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बनता तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, बट मार्केट सॉलिड ऊपर चला गया, सॉलिड ऊपर गया मतलब इस पॉइंट से मैं कंसीडर कर सकता हूँ अगर कोई भी फोमो में एंटर किए होंगे तो यहाँ पे एंटर करेंगे, तो उनका 1:1 टारगेट कहाँ पे होने वाला है, इस पॉइंट से यहाँ तक अगर मैं कंसीडर करूँगा तो इधर कहीं पे होने वाला, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको लाइन ड्रॉ करके रखे हैं। एंड अगर ये स्ट्रेट इधर पे जाएगा ना तो इसको यहाँ से रिवर्सल होना ही होगा, अदरवाइज ये सॉलिड ब्रेकआउट करेगा इस लाइन को, कल जैसे ब्रेकआउट किया था, ठीक है। कल का मेरा जो अगर आपने देखा होगा, कल अगर आपने देखा होगा यहाँ पे एक चीज़ था, मेरा एंट्री बना था इस पॉइंट पे, ठीक है, सुपर रॉकेट हो गया, ठीक है। मेरा एंट्री बना था यहाँ पे, उस बेसिस पे मेरा जो टारगेट था ना गाइज, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक लेता हूँ डबल ये टारगेट था, बट मार्केट ने सॉलिड कैंडल में ब्रेक डाउन किया था रॉकेट, ठीक है, ट्रेल करते जाना प्रॉफिट को, एंड आई थिंक हमारा जो टारगेटेड लेवल के आसपास शायद आ चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट आ चुका है अभी तक, अगर आप देखो 20% तो हो ही गया होगा, 23-24%, ठीक है। चलो लीव इट। तो अभी अगर आप देखते हो लॉस मत लेना, होपफुली आपने कैप्चर किया ही होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे मेरा जो टारगेट था ना यहाँ पे था, बट इसने सॉलिड ब्रेकडाउन किया था, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसका डबल को मैं कंसीडर कर सकता हूँ एज ए टारगेट, ठीक है, यहाँ तक मैं कंसीडर कर सकता हूँ। देखो उसको भी मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, तो जब इसको ब्रेकडाउन किया ना तो मेरे लिए जो टारगेट क्या होगा मेरा, यहाँ पे अगर आप देखूंगा मैं मार्केट इस पॉइंट से मार्केट रिवर्सल हुआ था, तो मैं ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ से जो मार्केट नीचे आया था, इधर कहीं पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया था, उसका डबल अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो मार्केट के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पे था, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग है ना कंप्लीट एक जो है मैथमेटिक्स है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, कैलकुलेशन पे के ऊपर ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट अगर आप एक टाइम दोगे ना मार्केट को, ऑटोमेटिकली आपको रिवर्स देके जाएगा, ग्रेट, ठीक है। बता दो भाई किसने कितना पॉइंट कैप्चर किया, ठीक है। हो गया भाई, ऑलमोस्ट आ गया लेवल के आसपास, तो इग्नोर करना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा टारगेटेड लेवल, तो उस बेसिस पे आपने ये देखा, यहाँ पे भी उस दिन मेरा जो रिवर्सल लेवल था, यहाँ पे एक रिवर्सल लेवल था, यहाँ से मार्केट हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वहीं से मार्केट नीचे आ गया, एंड कैलकुलेशन के हिसाब से इसका लो को जो ब्रेकडाउन किया था यहाँ पे, इसने ब्रेकडाउन किया था, उसका डबल टारगेट मुझे मिल रहा था यहाँ पे, और एक्जैक्टली इस लेवल से ऊपर गया था, ठीक है, सुपर।
तो यही ऐसे ही आप कर सकते हो। एंड अगर मार्केट यहाँ पे कोई कैंडल नीचे क्लोज किया होता ना, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाता 4 मिनट 5 मिनट, इसलिए मैं 4 मिनट कैंडल को प्रीफर करता हूँ। देख रहे हो ना 4 मिनट पे ये क्लियर हो गया मुझे। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट कैंडल देखता तो मुझे लगता कि नहीं, मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल दिखाया एंड इसके नीचे चल जाएगा, तो इसलिए मैं 4 मिनट कैंडल को प्रीफर करता हूँ, ट्रैप ना हो बोल के। ठीक है, ग्रेट मूवमेंट है, ऑलमोस्ट 30% 32% हो गया, तो इससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट करना भी नहीं है। ठीक है, नहीं शेयर कर सकता हूँ ना भाई, सब चीज़ अगर मैं ऐसे शेयर करने जाऊँगा तो लोग तो ऐसे भी फ्री का चीज़ को कोई कदर नहीं करते। अगर आप कोई कोर्स स्टार्ट करोगे तो फिर बोलेंगे भाई तुम तो खुद कमा रहे हो, कोर्स क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप किसी का अच्छा भी नहीं सोच सकते इस दुनिया में। ठीक है, बट फ्री में जितना होता है मैं डेफिनेटली करूँगा, आगे भी करूँगा। मुझे बहुत सारे मैसेज आता है कि भाई एक ऐसा कोर्स निकाल दो जिसपे हमें पूरा बेसिक से आपको जितना भी पता है सब कुछ वहाँ पे शेयर कर दो। ठीक है, बट थिंक है, देखो बहुत लोग आएंगे एंड बहुत लोग नहीं आएंगे, बहुत लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे। जो एफर्ट नहीं कर पाएंगे वो बोलेंगे भाई तुम कोर्स क्यों चालू कर रहे हो, फ्री में तो सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो उस सबसे दूर रहना ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट टारगेट आ चुका है गाइज। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इसका एक रिट्रेसमेंट आया था, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट को कंसीडर करता हूँ तो ये रिट्रेसमेंट कंसीडर करूंगा तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो होल्ड मत रखना, ऑलमोस्ट एक टारगेट दे चुका है मार्केट ने। ठीक है, तो यहाँ तो आना चाहिए था, बट अगर मैं कंसीडर करता हूँ ना, देखो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, देखो मेरा लेवल था यहाँ पे, उस बेसिस पे अगर मैं देखता हूँ इसका डबल पॉइंट देखता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, बट वो ब्रेकआउट से पहले देखो एक रिट्रेसमेंट दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया था, उस रिट्रेसमेंट का लो को अगर मैं कंसीडर, देखो यहाँ पे बार बार 2 टाइम्स आया रिट्रेसमेंट, यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो मार्केट के लिए यहाँ तक है। ठीक है, तो उस बेसिस पे यहाँ से भी मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस है। तो इसलिए आपको देखो, आपको सेफ प्ले करना है कि आपको जहाँ पे लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए एक रिवर्सल जोन हो सकता है, तो फिर वहाँ पे आपको होल्ड करके कुछ रखने की कोई जरूरत नहीं। ओवरऑल ये हमारे लिए पहला ये है, अगर हम लोग इस करेक्शन को कंसीडर करेंगे, जैसे कि देखो मैंने कैसे कंसीडर किया, अगर कोई बंदा यहाँ पे ट्रेड किया होगा, ये जो रिट्रेसमेंट पे, इस रिट्रेसमेंट पे अगर कोई ट्रेड किया होगा ये होगा, अगर ये कैंडल क्लोजिंग पे कोई ट्रेड किया होगा तो उनके लिए 1:1 टारगेट होने वाला ये ऊपर। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ इधर यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं, या फिर उसी टाइम शायद मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी जो है ना इसका डबल तक पहुंच जाएगा। इसका डबल अगर आप कंसीडर करते हो, ये ऑलमोस्ट आ चुका है 394 पॉइंट का डबल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास है। तो इधर कहीं पे अगर मार्केट घूमना स्टार्ट करता है, आप यहाँ पे देखना 45,333 वाला लेवल है। ठीक है, तो अगर आप ये 333 को कंबाइन भी करते हो ना, 3 × 3 हो गया 9 + 5 हो गया आपका 14 + 4 हो गया 18। ठीक है, 1 + 8 = 9। तो ये जो 45,333 वाला लेवल एक वैलिड लेवल हो सकता है, बट उसको टच करना होगा, टच करने के बाद ही हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा और लालच रखना नहीं है आपको। ठीक है, ऑलमोस्ट आ चुका है मार्केट टारगेट। अगर मैं इसका डबल कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, अगर ये रिट्रेसमेंट लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, बेसिकली ये ओपनिंग अगर कंसिडर करूँगा तो इधर कहीं पे। ठीक है, अगर मैं लो को कंसिडर करूँ, इस वीक को कंसिडर करूँ तो यहाँ तक है टारगेट। ठीक है, जो हमें मिलना चाहिए, तो अच्छा खासा मूवमेंट दिया 1:2। अगर आप बात करते हो यहाँ पे, अगर हम लोग का एंट्री है तो बहुत अच्छा मूवमेंट है, 150 पॉइंट। हम लोग स्टॉप लॉस कितना लिए थे, ओनली यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ठीक है, 4 मिनट कैंडल 5 मिनट कैंडल हम लोग देखे थे, उस रेड कैंडल के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाए थे, इस रेड कैंडल के नीचे, तो 50 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस था एंड टारगेट 150 पॉइंट का टारगेट मिला। तो भाई बहुत अच्छा है ना, उससे ज़्यादा हमें चाहिए भी क्या। रूल के हिसाब से जैसे मैं बोला, इस हाई को ब्रेकआउट के बाद अगर कोई ट्रेड एंटर करते हैं तो ये है, एक रिट्रेसमेंट लिया था यहाँ तक। अगर ना मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है और इस कैंडल का 50% के नीचे क्लोज करता है, तो फिर मार्केट यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन जो है, मार्केट ने यहाँ पे सॉलिड ब्रेकआउट किया, एक रिट्रेसमेंट दिया। कोई भी बंदा अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होगा ना, ये रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लिया होगा, तो उनके लिए टारगेट जो है यहीं पे ही है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे ट्रेड एंटर किए होंगे तो उनका टारगेट यहाँ पे ऊपर साइड पे मिल रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ हो सकता है, बिकॉज मार्केट अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट लिया होता तो डबल हमें टारगेट ये मिलता, बट मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं लिया था, ये यहाँ पे क्लोजिंग किया था। तो कोई अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए एंटर किए होंगे, यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो उसके लिए ये टारगेटेड लेवल है। तो आपको देखना, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का 50% के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता तो फिर मार्केट यहाँ से घूमने का चांसेस रहेगा। ठीक है भाई, बहुत है, एक ट्रेड पे अगर आप 20-25%, अगर 30% अगर आप गेन करते हो तो बहुत है। ठीक है, 21 पॉइंट्स गेन हो सके तो एक एक लाइक कर देना भाई सभी। ठीक है, आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लाइव आने से मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है। अदरवाइज मैं अपना ट्रेड मिस करके, मतलब अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाऊंगा ना यहाँ पे, वो सब चीज़ मिस करके मैं यहाँ पे आके टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगा। ओके, गुड गुड। सुपर, बहुत लोगों ने कैप्चर किए 2200 3K। मैथ सिखाओ भाई ट्रेडिंग का। कोटेक्स पर वीडियो लाओ, करूँगा भाई, अपलोड करूँगा मैं। ठीक है, आई होप आई कैन गिव 1 लाइक्स। नहीं, उतना लाइक्स नहीं चाहिए भाई, आप जितना लोग हो सभी अगर एक एक लाइक कर दोगे तो भी बहुत है। ठीक है, जहाँ पे टाइम पास होता है, चलो ठीक है भाई, किसी को कुछ बोलना नहीं, लिव इट। ओके, सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मार्केट ने एक मोमेंटम दिया। ठीक है, ओवरऑल देखोगे तो मार्केट के लिए ये एक टारगेट कंप्लीट कर चुका है। ये रिट्रेसमेंट को अगर मैं कंसीडर करता हूँ, डबल डबल रिट्रेसमेंट है, तो ये ऑलमोस्ट आ चुका है मार्केट वहाँ पे। ठीक है, तो एक रेड कैंडल आपको वेट करना, तो आप देखना वहाँ पे क्या कर रहे हैं। 40 पॉइंट हो रहा है,
मुझे ना कन्फर्मेशन एंट्री यहाँ पे मिलता है। अगर ये कैंडल का हाई को कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, तो इधर कहीं पे वो बन रहा था, ठीक है। तो अगर वहाँ तक आ जाता तो बेटर होता। तो अब इसलिए थोड़ा सा वेट करना है आपको, ठीक है। बिकॉज देखो ये कभी कभी इसको कंसीडर किया जाता है, ये वीक को, ठीक है। ये जो रिट्रेसमेंट दो बार रिट्रेसमेंट लिया ना, उसको कंसीडर कभी कभी किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अदरवाइज मतलब मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। जैसे ये हाई को ब्रेकआउट किया ना, इसके यहाँ तक आना चाहिए, इसके हाई को ब्रेकआउट किया यहाँ पे, ठीक है। इस यहाँ पे कोई एंटर किया होगा तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस मिलने वाला, मतलब टारगेटेड मिलने वाला इधर कहीं पर मिलने वाला, ठीक है। बट अगर हम लोग इस वीक को कंसीडर करते हैं तो यहाँ से ये ऑलरेडी टारगेट दे चुका है। तो अभी देखना आपको यहाँ पे जैसे ग्रीन बनाया, यहाँ पे लास्ट कैंडल ग्रीन है, उसके बाद रेड बना, उसके बाद ये ग्रीन, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाता है, तो आप समझ लेना यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये सॉलिड ऊपर निकल जा रहा है तो फिर वहाँ पे समझ लेना कि मार्केट उसको ब्रेकआउट करके ऊपर वाला लेवल तक जा सकता है। एंड बैंक निफ्टी की अगर बात करते हो तो जैसे मैंने आपको बोला 394 टू टाइम्स। 394 कहाँ पे बन रहा है, ये आपका 394 है। एंड यहाँ से अगर मैं फिर से 394 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ये है, ठीक है। इसको तोड़ेगा तो फिर और 394 एक जोन बना सकते हो, ठीक है। पहला जोन ये था। एंड जैसे 394 को मैंने डिवाइड किया था, तो पहला टारगेट जो था 133 पॉइंट का, ठीक है। 133 पॉइंट ये, इसको ब्रेकआउट किया, फिर 133 पॉइंट को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर ये 133 पॉइंट यहाँ पे है। तो छोटा छोटा पार्ट को आप वहाँ पे ऐसे डिवाइड करते जा सकते हो, ठीक है। और डे का जो रेंज हो सकता है 2758 को अगर 2 डिवाइड करोगे आप, कितना होने वाला हो, शायद 1200-1300 पॉइंट के आसपास होगा, ठीक है। बट छोटा छोटा जो रेंज होगा आपका 394 पॉइंट, 394 मतलब वही 400 पॉइंट आप समझ लो, ठीक है। 400 इंटू 3 करते हो तो 1200 पॉइंट के आसपास आता है। 687 या फिर 1200 या 1300 पॉइंट जो भी आ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा, यहाँ पे कोई एंटर किया होगा, तो 1:1 कहाँ पे होने वाला, देखो ये 200 पॉइंट, ऊपर साइड पे 200 पॉइंट्स, ये 200 पॉइंट्स है जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। बट अगर मार्केट इस रिट्रेसमेंट पे कोई एंटर किया होगा, अगर समझ रहे हैं, तो उसके लिए ये टारगेट है 1:1। तो हम लोग सेफली देखेंगे यहाँ पे मार्केट कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट एंट्री था। ओवरऑल देखोगे तो हम लोग का जो एंट्री बना था, परफेक्ट एंट्री बना था। यहाँ पे अगर ये 5 मिनट कैंडल रेड नहीं बनाया होता ना, तो मैं यहाँ पे एंटर नहीं करता, बिकॉज मुझे स्टॉप लॉस लगाने का जगह नहीं होता। यहाँ पे ये बॉटम पे तो स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, ये एक छोटा स्विंग अगर मैं कंसीडर करूंगा तो उसके नीचे में स्टॉप लॉस लगा सकता था। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मतलब एंटर किए, ठीक है। तो इसीलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम देखने की जरूरत है। इधर कहीं पे अगर मुझे रेजिस्टेंस दिखेगा तो मैं एक डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। क्लोजिंग है, अगर ये हाई को ब्रेकआउट किया यहाँ पे, तो इधर कहीं पे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, यहाँ पे या फिर इधर कहीं पे था। बट मैंने शेडो को भी अगर मैं सोचा कि वीक को कंसीडर करेंगे तो टारगेट इधर कहीं पे मिलने वाला, ठीक है। बट वो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग कुछ किए नहीं यहाँ पे। तो ओवरऑल देख रहे हो ना, तो मार्केट ऐसे ही स्ट्रक्चर मूवमेंट होता है। अब देखना इधर कहीं पे ये रिवर्सल दिखाएगा, अगर इसको सॉलिड ब्रेकआउट करेगा तो फिर डबल टारगेट आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा मूवमेंट किया। बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो ऑलमोस्ट इसका डबल आ गया, ठीक है। जो 394 हम लोग कंसीडर कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक उसका डबल ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई नेगेटिव व्यू दिखेगा तभी हम लोग उस चीज़ को कंसीडर करेंगे, और ये भी ऑलमोस्ट टारगेट तक आ गया, देख रहे हो ना। तो मार्केट ऐसे ही मूवमेंट होता है, ठीक है। फोर्टी परसेंट। ये बैंक निफ्टी कहाँ पे गया, ये बैंक निफ्टी है। अगर मैं ये ओपनिंग से ना, कितना निकला था मेरा, एक सेकेंड रुको जाओ आप, 394 इंटू 4 करता हूँ तो 1576। ओके, आ गया, ये ऑलमोस्ट टारगेट आ गया अपना, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर आपको नेगेटिव पैटर्न दिखेगा, बियरिश पैटर्न दिखेगा, तो आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू भाई, सुबह सुबह प्रॉफिट, गुड। आप कौन सा ऑप्शन प्रिपेयर करते हो? देखो मैं पहले ओटीएम में ट्रेड करता था, बट थोड़ा सा जैसे लास्ट 23 का लास्ट 2-3 मंथ पे मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा था, तो इसलिए ओटीएम में ट्रेड करना मैं अभी छोड़ दिया हूँ। हाँ, ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट से कुछ परसेंट कभी कभी हीरो जीरो ले लेता हूँ, बट एटीएम या फिर आईटीएम में ट्रेड करना बेस्ट है। थैंक यू, स्ट्रैटेजी 100% वर्किंग सर, ओके गुड। बोलो आप, नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं है। एंड 1200 प्रॉफिट, थैंक यू सो मच। 5 मिनट चार्ट फॉर और 4 मिनट चार्ट क्लियर दिस। 4 मिनट कैंडल आपको देखना है, कंफर्मेशन के लिए आपको 5 मिनट भी देखना है, ठीक है। कन्फ्यूज क्या क्यों हो रही हो, आपको 4 मिनट चार्ट देखना है,
ठीक है। मैं 4 मिनट को प्रिपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं ये 5 मिनट को प्रिपेयर करता ना तो मैं ये कैंडल क्लोजिंग नीचे हुआ इसको देख के मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकता था। ठीक है, ये 4 मिनट है। उसके बाद फॉल देखो, एक्जैक्टली पिन पॉइंट को टच करके आप देखो फॉल। ठीक है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है। प्रीमियम चार्ट आप जाके देखना, यहाँ से यहाँ तक आया, प्रीमियम चार्ट गिर गया ऑलमोस्ट, क्या बोलते हैं, 10% से ज़्यादा फॉल आ गया। ठीक है, ओनली एक कैंडल पे, 1 मिनट कैंडल पे 10 से 11% फॉल आ गया। पूरा गया, उसको टच किया, फिर मार्केट फॉल। अभी आपके लिए क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल का 50% आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, ये 50% को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो फिर मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट दिखा सकता है। तो आपको ये बहुत सारे पॉइंट्स को ट्रैक करना पड़ता है। ठीक है, तभी जाके ये चीज़ होता है। ये जैसे ये हवा में आया ना, हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बना दे। ठीक है, बट ये कैंडल 50%, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो इसके 50% के नीचे कैंडल क्लोज होगा तभी मार्केट बेयरिश साइड के लिए निकलेगा। रेंज कैसे निकालते हो? फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स निकाल लो भाई। फ्री में जितना चीज़ बताया हो ना उतना भी अगर आप यूज़ करोगे प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दो। अगर हाँ नहीं, अगर आप लोग को सीखना ही है सब कुछ मार्केट का तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो। बिकॉज देखो मैं भी अभी बैक टेस्टिंग तो कर लिया हूँ, रिजल्ट तो मुझे मिल रहा है, बट लाइव मार्केट में उस चीज़ को मैं एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स मतलब अप्लाई करूँगा ना तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इंक्रीज होगा, सही तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, देखो बैक टेस्टिंग के साथ आपको लाइव मार्केट में भी मतलब इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। और ये भी शायद मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट किया होगा। आप देखना 394 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बोला था। 394 पॉइंट कहाँ पे है? ये आपका 394 पॉइंट है, 397, यहाँ पे 394 पॉइंट देख रहे हो ना एग्जैक्टली। और ये हम लोग अभी थोड़ी ड्रॉ करें। प्रीमियम चार्ट आप जाके देखना, फिर निफ्टी का चार्ट, मतलब कितना अच्छा फॉल दिया। एंड उसी टाइम देखो ये बैंक निफ्टी ने भी अपना टारगेट दिया और फिर निफ्टी का फॉल देखो, पिन पॉइंट इसको टच किया, वहाँ से मार्केट फॉल। ठीक है, जितना प्रॉफिट दिया था ना प्रीमियम चार्ट पे भी सभी ले गया मार्केट ने, इतना जो फॉल दिया इसी पे प्रीमियम पूरा बूस्ट हुआ। बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर बैठे रहते हैं और ये मार्केट को देखो, प्रीमियम चार्ट पे जो भी मोमेंटम है ये यहाँ पे इनका लिमिट ऑर्डर लगता है तो मार्केट पे प्रीमियम आपको बूस्ट होता ही होता है। अभी अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो भी जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अगर ये टॉप से बॉटम देखोगे ना 20% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा ROI यहाँ से यहाँ तक। हाँ 20% के आसपास ROI ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, मतलब इस पिन पॉइंट को टच करके। ठीक है, मैं भी खुद भी इस पे काम कर रहा हूँ तो मुझे भी मतलब होता है ना, कुछ दिन आप लाइव मार्केट में जब इंप्लीमेंट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, पिन पॉइंट। और ये टारगेटेड क्या था, इस पॉइंट से अगर मैं कंसीडर करूँ, इसके हाई को तोड़ा मार्केट ने, यहाँ तक है। ओवरऑल देखोगे ये जो लाइन था इसका डबल पॉइंट ये है। ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पे ट्रेड किया होगा, इस हाई को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने इसका ऊपर पोजीशन अगर मैं कंसीडर करता हूँ, ये ऊपर पोजीशन है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे ये जो फोमो में एंटर करेंगे उनको निकालने के लिए फिर एक न्यू हायर हाई बनाएगा, फिर वहाँ से मार्केट रिवर्सल करेगा। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट सब पता है ना तो आप इजीली देखो यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग पॉइंट कैप्चर कर ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड लो ना लो मैटर नहीं करता। ठीक है, अभी अगर देखो ये मार्केट ने ना एक लो बनाया, न्यू लो बनाया, देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 कैंडल है, तो ये एक रिट्रेसमेंट है। एक जोन से मार्केट ने 5 कैंडल का रिट्रेसमेंट दिया। अभी आपके लिए एक जोन है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा ना तो मैं इसका डबल तक मैं टारगेट लेने वाला हूँ। ये यहाँ तक, अगर इस हाई को तोड़ेगा तो मार्केट यहाँ तक जाने का चांसेस, अगर उसको सॉलिड ब्रेकआउट करेगा तो फिर उसका डबल तक हम लोग टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। एंड यहाँ से देखो मार्केट, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये वाला रेड कैंडल ना ये ग्रीन कैंडल का 50% के नीचे क्लोज किया होता, ये जो 50% आप देख रहे हो इस 50% के नीचे अगर कैंडल क्लोज किया होता तो फिर मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाता। ठीक है, बट ये जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ तो मैंने कुछ बोला नहीं वहाँ पे। ठीक है, बट स्टिल आप देखो इस पॉइंट को टच करके यहाँ से ये जो फॉल दिया ना प्रीमियम बहुत अच्छा बूस्ट हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। जैसे कि अभी देखो ये मार्केट हवा में, मतलब ये ग्रीन कैंडल जाके इसको टच नहीं हुआ था, ओनली रेड कैंडल जाके टच करके आया था। हो सकता है इस गैप को पूरा करने के लिए बायर्स फिर से उस लेवल तक जाए। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल बनाता है और हमारा ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये ग्रीन कैंडल है, इसका 50% के नीचे क्लोज करता है तो आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप एक ट्रेड पर्सन देख सकते हो। ठीक है, तो प्रीवियस वाला कैंडल का 50% को अगर क्लोज मतलब उसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रहे तो आप वहाँ पे कैसे आप सोच सकते हो कि एक कैंडल को अगर मार्केट कवर नहीं कर पा रहे तो आप वहाँ पे डाउन साइड के लिए कैसे सोच सकते हो ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो मार्केट नीचे आया भी है, देखो उसका प्रीवियस वाला कैंडल ना ये रेड कैंडल बनाया, अगर ये ग्रीन कैंडल का 50% नीचे क्लोज किया होता तो फिर मैं वहाँ पे डाउन साइड के लिए सोचता। तो ये देखना है आपको यहाँ पे। एंड मूविंग एवरेज को भी अप्लाई करके आप देख लो। ये उसके ऊपर है तो आप डाउन साइड के लिए तो सोच नहीं सकते हो। मार्केट को जाने तो यहाँ पे कुछ टाइम रेंज बाउंड होगा, ये मूविंग एवरेज इस लाइन के आसपास आएगा, उसके बाद इसको क्रॉस करेगा तो फिर आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए जा सकते हो। देखो ये तो उसके ऊपर ही अभी चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी एक कन्फर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होता है, यूज़ करना आना चाहिए बस सही टाइम पे आपको। ठीक है, तो देखो ये तो मेरा यहाँ पे क्या है रिवर्सल सेटअप है, बट अगर मेरा प्रॉपर सेटअप एंट्री बात करते थे तो ये था, उसका डबल ऑलमोस्ट हमें टारगेट दे चुका है मार्केट ने, पिन पॉइंट। वहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा तो फिर नीचे गिरेगा, एंड अगर मार्केट आके इस सब लाइन को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर मार्केट नीचे साइड पे टारगेट हमें मिलने वाला है। ठीक है, देखो ये कंप्लीट जो है ना मैथमेटिक्स है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं आपको बोलता हूँ ना ये मार्केट का एक रिट्रेसमेंट, ये क्लोजिंग लेवल था, क्लोजिंग के बाद मार्केट के लिए एक हाई वाला जो लेवल था ये था। ठीक है, शायद मुझे जितना याद आ रहा है ये लेवल था। मैं मार्केट का स्ट्रक्चर में आपको बता सकता हूँ ये मार्केट कहाँ यहाँ तक क्यों आया था। आप देखना ये जो पॉइंट है ये हाई से इसका बॉटम तक जितना पॉइंट ऊपर साइड पे नीचे साइड पे उतना पॉइंट गया होगा। आप देखना इस पॉइंट से अगर मैं इधर कहीं पे यहाँ कहीं से, ठीक है, ये हाई से कंसीडर करूँगा इसका बॉटम लेवल तक। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू का अगर आप चार्ट देख रहे हो ये थोड़ा गलत दिखा रहा है। आप अगर वही चीज़ आप जाके धन पे देखना, ये इतना बड़ा वीक क्रिएट नहीं किया होगा। ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूँ उतना बड़ा वीक नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज कब का है, 17 तारीख का। इतना बड़ा वीक नहीं बनाया होगा 17 को,
4 मिनट कैंडल देख रहे हो ना, आई थिंक इतना बड़ा वीक नहीं बना है इसने। अभी देखते हो 735 यहाँ पे ही है, इसने देखो लंबा वीक बनाया था। 735 कहाँ पे है, 735 ये है ठीक है, देख रहे हो ना। तो अभी देखना मार्केट के लिए इस पॉइंट से यहाँ तक जितना पॉइंट हुआ होगा नीचे साइड पे उतना पॉइंट गया होगा, इसका डबल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक्जैक्टली मार्केट ने उसका सपोर्ट बनाया, देख रहे हो ना। अगर आपको ये कैलकुलेशन पता चल गया कि कहाँ पे एंट्री लेना है, क्या करना है, तो फिर आप मार्केट को पूरा क्रैक कर रहे हो और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो 100% कोई सेटअप नहीं है, बट जितना भी मैंने बैक टेस्टिंग किया है, जो भी मैंने काम किया है इस पे ना, तो मैं आपको बोल सकता हूँ 90% एक्यूरेसी आपको मतलब मिलेगा ही मिलेगा। अब देख लो इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ तक कंसीडर करूँ, ये मैं कैसे पता कर लिया कि नहीं इतना बड़ा वीक नहीं बनाया होगा। अब जाके देखना धन का चार्ट या फिर ब्रोकर का चार्ट देखना, उस दिन का 17 तारीख को इसने जो लो बनाया था 20,735 का लो बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे एक मेरा लेवल था, इस पॉइंट से यहाँ तक अगर मैं कंसीडर करता हूँ उसका डबल ये टारगेटेड लेवल था। एंड सेम सिचुएशन बहुत दिन बनाया होगा, देखना जिस दिन मार्केट ये हाई को क्रॉस नहीं किया होगा ना, वहाँ पे उस टाइप का सिचुएशन बहुत बनाया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखना, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखना ये जो हाई बना है ऊपर साइड से उसका डबल मार्केट आया होगा इधर कहीं से। ये हाई कंसीडर करो या फिर यहाँ से ओपनिंग से कंसीडर, दोनों का कॉमन पॉइंट को कंसीडर करो। हाई से कंसीडर कर रहा हूँ, उसका डबल आप देख लो, उसका डबल कहाँ पे बन रहा है, ये लेवल देख रहे हो ना। नीचे साइड पे जितना है ये हाई से अगर मैं कंसीडर करूँ तो देखो ये उसका डबल पॉइंट है, ठीक है। कुछ ऐसा पैटर्न होता है, उस टाइप का पैटर्न मतलब फॉलो करता है। एंड नीचे साइड पे भी अगर उस टाइप का सिचुएशन आप देखना, जितना भी बना होगा हाई को बिना क्रॉस किए मार्केट रिवर्सल हुआ होगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देखना ये वाला पॉइंट आप देखना, मार्केट ने यहाँ पे देखो लो को सपोर्ट लेके नहीं गया। अभी देखो ये जो बॉटम बना है, इस बॉटम से इसका डबल अगर मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है, ये जो हाई है उसका हाई का डबल अगर देख रहे हो ना, ये रेड कैंडल का हाई यहाँ पे उसका डबल आप देखो यहाँ पे एक्जैक्टली देखो पिन पॉइंट है, उसको टच करके फिर मार्केट आया, ठीक है। आप बोलोगे भाई ये क्या चीज़ है, ये जो फॉल हुआ, ये फॉल को मैंने कैप्चर किया था यहाँ पे। ये जो ₹0.2 शायद 20 रुपीज़ समथिंग गया था, मैं पॉइंट शायद 1.2 रुपीज़ समथिंग पे बाय करके उसको 10 रुपीज़ समथिंग पे मैंने सेल किया था, ठीक है। मुझे पता था कि ये मार्केट का रिवर्सल होगा, यहाँ से मार्केट एक आ सकता है रिवर्सल, मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है, देखो ऐसा मार्केट के लिए ये कंडीशन है, जो मार्केट रेंज बाउंड हो रहा है उसके लिए कुछ डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। देखो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया था, इसका लो को मतलब ब्रेकडाउन नहीं कर पाया था, यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो था, इसका लो का हाई अगर मैं कंसीडर करूंगा, देखो पहला टारगेट आपके लिए ये था, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये आपका पहला टारगेट है। अगर मार्केट इसको ये ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये कहाँ तक जाएगा, देखो मार्केट ने एक न्यू लो बनाया, ये लो उसका डबल तक, उसका डबल को ब्रेकआउट कहाँ पे किया, यहाँ पे। इसका डबल अगर मैं आपको लेके दिखाता हूँ तो मार्केट के लिए ये है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था। देखो थोड़ा सा गैप छोड़ा मार्केट ने, बट ओवरऑल अगर आप ये लाइन को ड्रॉ करोगे, कंसीडर करोगे, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करोगे तो ये टारगेटेड लेवल था। बट अगर मैं यहाँ तक लेता हूँ, हाँ ये देखो ये मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ था, देखो थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम एरर को भी देखना पड़ता है। देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद देखो क्लोजिंग हुआ यहाँ पे, मार्केट ओपनिंग हुआ यहाँ पे, मतलब ये कैंडल वॉल्यूम एरर है, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो वॉल्यूम का दिखाया है यहाँ से यहाँ तक फेक वॉल्यूम है, बिकॉज प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग इज इक्वल टू आवर नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग, ठीक है। बट अगर नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग नीचे हो रहा है, दैट मीन्स प्रीवियस कैंडल ने जो वॉल्यूम दिखाया वो गलत वॉल्यूम दिखाया, ठीक है। तो उसका डबल अगर मैं कंसीडर करूंगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो मार्केट का क्लोजिंग है उसका डबल अगर मैं कंसीडर करूँ, देखो पिन पॉइंट टच किया फिर मार्केट नीचे आया। तो अगर आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर, आपको ये सब चीज़ पता चल जाएगा तो फिर आप इजी कर सकते हो, मार्केट का मोमेंट को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे आपको ये सब चीज़ पता चल जाएगा। मैंने लाइन सब क्यों हटाया, एक सेकंड, मेरा पहला लाइन सबको आने दो। ये मैंने हटा दिया, क्यों हटाया भाई, इसके बाद होगा शायद, हाँ। सब देख रहे हो ना कैसे मार्केट को मतलब ये सब चीज़ किया जाता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि मार्केट रैंडम मूवमेंट होता है, ऐसा कुछ मार्केट पे है ही नहीं। बट अगर आप क्रैक कर लिए ये सब चीज़ को ना, आई वॉन्ट टू किडनैप यू ब्रो भाई इसीलिए तो मैं दुबई आ गया हूँ, इंडिया में नहीं रहता हूँ। बट इंडिया जाने के बाद ना आने का मन नहीं करता है भाई। देखो मुझे मतलब क्या है ना, लाइफ में ये सब चीज़ नहीं चाहिए ना, पब्लिसिटी चाहिए, ये सब चीज़ ना, कंट्रोवर्सी चाहिए भाई। अपने मैं खुद पे बहुत हूँ, ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, कैपिटल है, मैं खुद कर लेता हूँ ये सब चीज़ के लिए, ठीक है। बट बहुत लोग जब डिमांड करते हैं भाई हमें भी सीखना है, बिकॉज देखो लोग ना बुरा लगता है भाई। मैं जो पोल डालता हूँ ना, ग्रुप में पोल डालता हूँ कि लोग 40% 50% लॉस, मतलब एवरीडे आप देखो लॉस का परसेंटेज प्रॉफिट से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। कैसे भी कैसे मार्केट हो देखना, वो लॉस में ही ये करते हैं लोग, सीखना भी नहीं चाहते हैं। एंड उसके बाद ये सब चीज़ मतलब पर्सनली देखने के बाद ना ये लगता है। एंड कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं भाई तुम खुद लॉस में हो, भाई लॉस में मैं कहाँ बोला हूँ, ठीक है। मैंने इनकम टैक्स भरा है भाई, ठीक है। अगर प्रॉफिट मैंने आईटीआर अगर मैं भरा हूँ प्रॉफिट का, तो फिर लॉस उसको आप कैसे कंसीडर करोगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, कुछ परसेंट आप लोग को क्या है ना, लोग बहुत मिलेंगे आपको ये सब चीज़ करने के लिए, बट उनके बाद को अगर आप ये रिएक्ट करने लगोगे ना, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है भाई। कोई अगर फ्री में इतना सारा चीज़ें सिखा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ऐसे इधर उधर चीज़ बोल के ये करना चाहिए। चलो इग्नोर इट। और मैं इंडियन मार्केट में जितना कमाया हूँ जो भी है उसका 100 गुना मैंने क्रिप्टो मार्केट से मैंने बना चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए सब चीज़ नहीं, नॉलेज रहेगा तो आप किसी भी मार्केट में आप कर सकते हो, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, बाइनरी में, आप कहीं पे भी प्रॉफिट बना सकते हो भाई।
कोई भी आपको प्रॉफिट बनाने में कोई रोक नहीं रहा है। और लास्ट 3 मंथ में मुझे नहीं लगता ऑप्शन बायर कोई प्रॉफिट बनाया होगा। ऑप्शन बायर क्या, मैंने ऑप्शन सेलर्स के साथ भी बहुत सारे बात किया जो करोड़ों में ये करते हैं भाई। एक एक आप सोचो ना, फ्री ट्रेड मारता था, आप सोचो मतलब 1 रुपीज़ का प्रीमियम 100 हो गया, मतलब 60 रुपीज़ का प्रीमियम 600 हो गया। आप सोच रहे हो ना वहाँ पे कितना लोगों का अकाउंट खाली करता होगा मार्केट। बहुत फ्री ट्रेड होता था, मतलब स्पॉट चार्ट पे आप देखना 20 पॉइंट मूवमेंट नहीं होता है, वहाँ पे 50 पॉइंट प्रीमियम चार्ट पे मूवमेंट हो जाता था। ठीक है, वो पूरा कंप्लीट मार्केट को वहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा था। ठीक है, वॉल्यूम भी आई थिंक ये जो बैंक निफ्टी निफ्टी अलग हो गया ना एक्सपायरी, उसके बाद ईजी हो गया था। अभी तो चलो ठीक है, अभी फिर भी नॉर्मल मूवमेंट आ रहा है तो अच्छा लग रहा है ट्रेड करने। मैंने बीच में तो 15 दिन ट्रेड करना ही छोड़ दिया था, बिकॉज मार्केट में मूवमेंट ही नहीं देता था, पूरा दिन ओनली टाइम पास होता था और कुछ नहीं। देख रहे हो ना, इसका 50% को मार्केट ने क्रॉस नहीं कर पाया। अभी अगर आप एक चीज देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन कैंडल हम लोग कंसीडर कर रहे थे, ये ग्रीन कैंडल का 50% को अभी भी क्रॉस नहीं कर पाया। अभी आप क्या करोगे, इस हाई को तोड़ेगा, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो इसका डबल आप टारगेट रख सकते हो। इसके हाई को अगर ब्रेकआउट करता है इधर कहीं पे, उसका डबल तक आप टारगेट रख सकते हो। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो फिर आप डाउन साइड के लिए सोच सकते हो। ठीक है, डाउन साइड के लिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बोला था, ये हवा में है, मतलब ये इसको टच नहीं किया था, तो हो सकता है मार्केट उसको वहाँ तक फिर से जाए। हो सकता है मार्केट अभी आया होगा, उसके बाद एक फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, बट ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए था। अभी अगर इसको ये क्रॉस करेगा तो इसका डबल तक मार्केट पे आप मतलब ये कर सकते हो, बिकॉज मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, और इस रिट्रेसमेंट अगर आप देखते हो 1 2 3 4 5 कैंडल ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, उसका लो जो बना है ये लो बना है। ठीक है, अभी अगर ये जोन को ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से इसका डबल तक आप टारगेट रख सकते हो। ये सब चीज़ यूट्यूब पर डाली हुई है क्या? ना भाई, ये रेंज कैलकुलेशन मैंने नहीं डाला है भाई, वही तो मेरे पास है जो जिसको यूज़ करके मैं कर रहा हूँ प्रॉफिट। ठीक है, अगर उसको भी मैं रिवील करना स्टार्ट करूँगा तो फिर तो हो गया भाई। मेरे पास कुछ होना चाहिए, देखो मैं आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मैं मार्केट से कमा पाऊँ। ठीक है, और बाकी ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिखाया नहीं भाई, जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाया ना, एक एक मेरा वर्किंग स्ट्रैटेजी है जो अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, आज के बात करते हो, कोई बोलेगा कि भाई ये यहाँ पे काम नहीं किया, यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, ये हमारा एक रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से ये था, आप देख रहे हो ना, ये मेरा डॉट लेवल था। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो ना, ये डॉट लेवल था, जिस डॉट लेवल के नीचे है, मैं आपको क्या बोला था, अभी अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे रहा है और इसके नीचे आ रहा है तो फिर मार्केट बेयरिश होगा। मार्केट यहाँ पे था, देखो इस पॉइंट से ये सपोर्ट लेकर ऊपर गया, तो ऐसा नहीं कि आप लेवल है मतलब अंधाधुन वहाँ पे ट्रेड करो, कैंडल को भी ट्रैक करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने आपको मार्क कर दिया था, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का 50% के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो फिर मार्केट बेयरिश होगा। ग्रीन कैंडल के नीचे आया क्या? नहीं आ पाया। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। तो आप एक एक कैंडल का प्रॉफिट को आप ट्रेल कर सकते हो या फिर वेट कर सकते हो एंट्री पोजीशन बनाने के लिए। बस स्टिल यहाँ पे अगर कोई देखो ऑपरेटर जैसा मोमेंट हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम पे आपको 20 से ज्यादा % आरओआई का हो गया था। अगर कोई 10-15% के लिए एक एक ट्रेड करता है तो उनके लिए बहुत है। आप क्रिप्टो का मार्केट का वीडियो क्यों, फॉरेक्स का मार्केट वीडियो क्यों नहीं कर रहे हो? थिंग देखो, इंडिया में फॉरेक्स थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, आप करना चाहते हो कर सकते हो, बट उस चीज़ को मैं इंडियन चैनल पे अगर मैं प्रमोट करने जाऊंगा तो सबको लगेगा नहीं मैं इंडिया वालों को मोटिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, बट मेरा जो दूसरा चैनल है जहाँ पे ग्लोबल ट्रेडर्स हैं, मतलब बहुत सारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, बहुत सारे वर्ल्ड वाइड लोग हैं, तो उस चैनल पर मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं उस चैनल पे वीडियो अपलोड करने के लिए। यहाँ पे इस चैनल को मैं सेपरेटली रखूंगा जिसपे ओनली यही इंडियन मार्केट ही रहेगा। जो दूसरा वाला ओनली ट्रेडिंग लेजेंड वाला चैनल है वहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, ओके ओके। और कुछ किसी को पूछना है? देखते हैं। अभी देखो ये मार्केट इसको ब्रेकआउट कर रहा है ना, इसका अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है, इसके ऊपर ये जैसे जा रहा है, तो उसका डबल अगर आप कंसिडर करते हो तो यहाँ तक है। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो आपका क्या होने वाला है, इधर कहीं पे अगर क्लोज करता है और मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो आपका 1:1 यहाँ पे अगर आप देखते हो ये कितना पॉइंट है, 124 पॉइंट है, ऊपर साइड पे 124 पॉइंट ये है। ठीक है, ये क्लोजिंग आपको देखना है, ये क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, और इसके हाई को ब्रेकआउट करना होगा। ये नेक्स्ट कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेकआउट करा होगा तो 1:1 का टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देखो जो पहला ट्रेड हम लोग का एंट्री बना था वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, बिकॉज अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन बना नहीं जहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल का 50% को भी नहीं तोड़ पाया। यहाँ पे अगर आप देखते हो ये ग्रीन कैंडल का 50% को तोड़ नहीं पाया, जहाँ से सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर गया। इसने यहाँ पे एक लो बनाया, लो बनाने के बाद इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप इसका डबल अगर आप कंसिडर करते हो तो यहाँ तक आप कंसिडर कर सकते हो। बट मार्केट को इसका हाई को ब्रेक करना होगा, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ना इसका हाई को तोड़ना होगा। ठीक है, अदरवाइज मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ से सॉलिड नीचे आ जा सकता है ना। तो यहाँ से अगर ये जाएगा 1:1 अगर आप कंसिडर करोगे, यहाँ से इसका 1:1 अगर हम लोग कंसिडर करते हैं उसका डबल पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे। तो आप ऐसे एक एक ट्रेड मतलब लेवल का ट्रैक कर सकते हो। एंड सेम चीज़ अगर मैं आपको दिखाता हूँ ना, अब मतलब जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना भाई, एक एक लाइक कर देना, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं हर एक दिन लाइव नहीं पाता हूँ तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर जाना, ताकि वहाँ पे मैं आपको ये सब चीज़ अपडेट कर पाऊंगा कभी। ठीक है, चलो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी मैंने आपको सिखाया उस बेसिस पे आपको एंट्री मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। देखो बॉटम साइड पे आपका जो मार्केट खुला, यहाँ पे आपको एक लेवल पता है, सबको पता है। ये कौन सा लेवल है? 44,555 का एक लेवल आपको है पता है, सबको पता है कि ये हमारे लिए ऑपरेटर लेवल है। एंड वहीं पे मार्केट खुला, देखो एक बार नीचे आया सपोर्ट लेने के लिए, एंड सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया। इसके ऊपर हमें कौन सा लेवल मिलने वाला है? 44,633 का लेवल, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ठीक है, 633 के ऊपर कौन सा लेवल आपको मिलने वाला है? 733 का लेवल। ठीक है, उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया।
ठीक है। 733 के ऊपर आपको कौन सा लेवल मिल जाएगा, 833 का लेवल। यहाँ पे देखो उसके ऊपर क्लोज किया, रिट्रेसमेंट लिया, वहाँ से ऊपर जाएगा तो आपके लिए कौन सा लेवल होगा, 833 के ऊपर जो लेवल होने वाला है 933 का लेवल देखोगे तो उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया। 933 के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपके लिए 45,033 का लेवल होने वाला, ठीक है, उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद आप अगर जाके देखो 44,133 का लेवल, 133 का लेवल यहाँ पे उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद अगर आप जाके देखोगे 233 का लेवल, ये 233 ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लिया। 233 के ऊपर जो अगर आप जाके देखो कौन सा लेवल है, 333 का लेवल, ठीक है। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो इसके ऊपर लेवल कौन सा होने वाला है, 44,433 का लेवल, ये आपका 433 का लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। और एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे 433 के ऊपर एक लेवल कौन सा है आपके लिए, 444 का लेवल, ये 444 का लेवल है। अगर ये दोनों लाइन के नीचे मार्केट क्रॉस करेगा तो फिर आप एक डाउन साइड के लिए सोच सकते हो। एंड उस टाइम आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो मूविंग एवरेज अगर आप यूज करोगे ना, जो मैं आपको बोला था कल के वीडियो पे, स्मूथ मूविंग एवरेज अगर आप यूज करते हो, इसका सेटिंग आपको क्या रखना है, एडिट करके इसको 9 करना है। एंड उसके बाद ये जो क्लोज है इसको OHLC 4 करना है, ठीक है। अगर आप इतना करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्लियरली कि मार्केट अभी इसके ऊपर चल रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो हमें यहाँ पे डाउन साइड के लिए सोचना ही नहीं है भाई, ठीक है। आप देख रहे हो ना ये, हाँ अभी जैसे कि मार्केट अगर इसके नीचे है तो आप डाउन साइड के लिए सोच, कल का सिचुएशन आप देख लो, यहाँ पे ब्रेकडाउन क्या इजी मोमेंटम आप देखो। अगर मार्केट इसके नीचे है तो डाउन साइड के लिए सोचना है, इसके ऊपर है तो ऊपर साइड के लिए सोचना है, उसके साथ आपको रेजिस्टेंस लेवल को देखना है, ठीक है। तो देखो अभी का सिचुएशन के हिसाब से इसने इसको ब्रेकआउट किया हुआ है, ठीक है। अभी आपको देखना है कि देखो ये 44,444 के नीचे कैंडल क्लोज हुआ, उसके नीचे एक लेवल है 44,033 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल होता है तो आपको यहाँ पे देखना है कि देखो मार्केट ने तो ब्रेकआउट किया, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया है और यहाँ पे एक लेवल भी है। तो 444 का लेवल को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं 9, ये हो गया 12, 21 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो ये एक वैलिड लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो आप समझना कि वहाँ पे मार्केट रिवर्सल का चांसेस है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करके जा रहा है, इसके ऊपर आपके लिए लेवल कौन सा होगा, 533 का लेवल, ठीक है। TL33 स्ट्रेटेजी वो हर एक दिन काम करता है, आप देख रहे हो ना कैसे काम कर रहा है। 4 मिनट का आप कैंडल देख लो, कहीं पर रिवर्सल का पैटर्न बनाया क्या, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया। रिवर्सल मतलब एक कैंडल रेड कैंडल बनेगा, उसका 50% को कवर करेगा, तो ये सब चीज़ उसका एक रिवर्सल 100 पॉइंट पे एक लेवल आपको मिल जाएगा, ठीक है। काल का भी अगर आप देखो, काल भी बहुत अच्छा काम किया था, एक लेवल को मार्केट तोड़ते गया था। तो अगर कोई ट्रैक कर रहा होगा तो इजी वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं, ट्रेंडिंग डे हो या फिर रेंज बाउंड डे हो, हर एक दिन मार्केट पे वो बना सकते हैं, ठीक है। ये देखोगे तो ये हाई के ऊपर कैंडल क्लोज अभी तक हुआ नहीं, ये हाई को नहीं तोड़ पाया, ठीक है। इस हाई को ब्रेक करने दो, उसके बाद आप सोच सकते हो ये जो कैंडल बना है ये यहाँ से ये रिवर्सल भी आ सकता है। क्यों, अगर आप देखोगे ना ये हमारे लिए पहला टारगेट था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग था यहाँ पे, उसका जोन अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये हाई को मतलब ये उसके ऊपर तो क्लोज हुआ, अगर इसके हाई को नहीं तोड़ पाएगा मार्केट यहाँ से इसके नीचे आ जाएगा तो मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला इसके हाई को तोड़ने दो, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से एक रेंज है ये। एंड बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी का 394 पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, ये आपका 394 पॉइंट है, ओके ये है 394। एंड उसके बाद यहाँ से अगर मैं कंसीडर करता हूँ ये दूसरा वाला लेवल है, यहाँ से अगर मैं कंसीडर करता हूँ उसका 50% लेवल अगर हम लोग देखते हैं तो ये लेवल है, थोड़ा सा मे भी एक हाई बना सकता है। तो देख रहे हो ना, तो ये कैलकुलेशन होता है मार्केट का कि बेसिकली देखो कभी कभी हाँ ऐसे हो जाता है मार्केट के यहाँ थोड़ा बहुत आ गया, ये नीचे आएगा फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, फिर मार्केट नीचे गिरेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर जैसे आप देख रहे हो ये हमारा एक रेंज है यहाँ तक है, तो आप क्या करोगे इसका 50%। देखो कोई बंदा अगर यहाँ पे ट्रेड करेगा उसका स्टॉप लॉस कितना पॉइंट होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना होगा इस वीक के नीचे। उनका स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे कितना पॉइंट हो रहा है, 92 पॉइंट का आ रहा है, उसका 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे बन सकता है, 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे बन सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट दिखा के ऊपर जा रहा है तो आपके लिए बेटर है, यहाँ से सपोर्ट दिखाया जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट आप इस पॉइंट से यहाँ तक कैप्चर कर सकते हो। अभी आपके लिए क्या है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इसका 50% लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। ये जो बॉटम से ये टॉप तक मार्केट गया था उसको अगर तोड़ेगा तो मार्केट बियरिश होगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा फिर ऊपर साइड पे ये टारगेट तक जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ता है। और भाई दिन में अगर आपको एक ट्रेड, मैं आपको बोलूंगा ना हर एक दिन सुबह अगर आप लाइव आओगे पहला ट्रेड मैं आपको बोलूंगा 90% एक्यूरेसी के साथ आपको एक्यूरेसी मिलने वाला, ठीक है। और एक ट्रेड एनफ है, एक दिन में अगर हम लोग इतना पॉइंट कैप्चर कर लिए 30-40% आरओआई कैप्चर कर लिए तो एनफ है। कल का सिचुएशन अगर आप देखते हो मैंने यहाँ पे एंट्री किया था और फिर निफ्टी में ये जो मोमेंटम दिया था ये मोमेंट पे मैंने 33 रुपीज़ समथिंग पे शायद बाई किया था, 69 रुपीज़ समथिंग पे सेल किया था, ठीक है। ओनली इतना पॉइंट पे 100% आरओआई, कुछ करना ही नहीं है। और उसका प्रीवियस वाला दिन सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे अगर कोई एंटर करता है तो ये टारगेटेड लेवल था, ठीक है। एक ट्रेड पहला ट्रेड इजी, उसका प्रीवियस वाला दिन अगर मैं आपको बोलता हूँ मार्केट के लिए मुझे जितना याद है शायद यहाँ पे था, इस लेवल के आसपास एक लेवल था, इसको तोड़ेगा तो मार्केट ऊपर जाना था। इस बॉटम लेवल से अगर मैं यहाँ तक कंसीडर करता हूँ तो ये उसके लिए लेवल था, ठीक है। बस वही है और कुछ भी नहीं है, मार्केट इतना ही है। इसने यहाँ पे लो बनाया, इस लो से अगर या फिर इसको मैं कंसीडर करता हूँ उसका डबल पोजिशन, ये ग्रीन कैंडल क्लोज होने दो, जहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल में क्लोज होता है इसके ऊपर क्लोज करता है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के ऑफ साइड के लिए देखो, अगर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, ये लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो और आपका टारगेट क्या होगा, जहाँ पे क्लोज करेगा उसका डबल टारगेट आपका होगा। पता और किसी को कुछ पूछना है तो बात कर सकते हैं, ऐसे भी ट्रेड तो एक ट्रेड हो ही गया।
भाई ऊपर कितना जाएगा भाई? प्लीज़ फॉरेक्स भी सिखाना चालू कर दो। इंडियन मार्केट में सिर्फ ट्रैपिंग ही होता है। छोटा मार्केट है तो होता है भाई, कोई अगर 1,000 करोड़ का कैपिटल लेके आएगा ना तो इजीली मार्केट को ऑपरेट कर सकता है। लाइक करो भाई, जो भी लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, एंड जो सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दो। गुड, अच्छा लगता है नया नया मेंबर्स जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं चलो लाइव आया तो मुझे कुछ बेनिफिट हुआ। अदरवाइज मैं तो, अगर आप देखो मैं लाइव सेशन में मेरा जो है मोनिटाइजेशन भी नहीं रहता है। ठीक है, लाइव से जितना भी होता है 2-2 घंटा 3-3 घंटा मैं कभी भी उसको मोनिटाइज नहीं करता हूँ। बिकॉज अगर आप देखते होंगे बीच में ऐड आ जाएगा, आप उसको स्किप करते करते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैं नहीं करता हूँ, एंड उसके बाद भी नहीं करता हूँ, बिकॉज 2 घंटा 2.5 घंटा लर्निंग के टाइम अगर आपको ऐड आता रहेगा, अच्छा थोड़ी लगेगा उस चीज़ को। चैनल पे बहुत सारे वीडियो आप उसको देख सकते हो भाई। ठीक है, सो जहाँ पे ये क्लोज करेगा उसका डबल, तो पहला टारगेट हम लोग ये वीक को कंसीडर कर सकते हैं। इसका डबल अगर इधर कहीं पे होता है, इधर कहीं पे अगर क्लोज करते हैं ये टारगेट हो सकता है, या फिर स्टिल अदरवाइज हम लोग अगर इस बॉटम को कंसीडर करें जहाँ पे क्लोज करें उसका डबल तक टारगेट आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा वाला जोन को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। छोटा वाला जोन मतलब यहाँ से अगर हम लोग इसको कंसीडर करें उसका डबल हो रहा है यहाँ पे 100 पॉइंट का, एंड यहाँ पे अगर हम लोग उसी हिसाब से 1:1 लेते हैं 99 पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ये 99 पॉइंट है जहाँ पे। तो कैंडल का क्लोजिंग आप देखो, एंड इसके नीचे आएगा तो फिर आपको निकल जाना होगा। बिकॉज देखो इसने इसको तोड़ा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। अगर अगला कैंडल फिर नीचे आ जाएगा तो ये एक इंडिकेट करेगा कि मार्केट ऊपर जाना तो चाह रहा है बट मार्केट नीचे लेके आ जा रहा है। ठीक है, अभी देखो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, दैट मीन्स ये अभी एक इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, अभी अगला कैंडल अगर नीचे आ जाता है तो फिर आप समझ लेना कि मार्केट वहाँ पे बेरिश होना चाह रहा है। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। स्टॉप लॉस ओनली ये छोटा, ये कैंडल के नीचे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एंड टारगेट आपका रहने वाला है। देखो बेसिकली स्टॉप लॉस मैं आपको लंबा स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज लंबा स्टॉप लॉस होगा तो फिर आप उस चीज झेल नहीं पाओगे। ठीक है, अदरवाइज स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके नीचे, बट मैं आपको यहाँ पे इसके नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा माइनर है, एंड इसका टारगेट 1:1 अगर आप कंसीडर करोगे 95 पॉइंट, मतलब आपको यहाँ पे वही 95-96 पॉइंट ऊपर साइड पे आपको देखने को मिलेगा स्पॉट के हिसाब से। एंड अगर मार्केट अभी वाला कैंडल नीचे आ जाएगा तो आप समझ लेना कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है बट जाने नहीं दे रहा मार्केट को। ठीक है, तो आप वो चीज़ देखना। बैंक निफ्टी की बात करते हो, यहाँ पे कोई लेवल है क्या? 455 का लेवल है, 466, इसने जो हाई बनाया 488 का। ठीक है, ऐसा तो कुछ लेवल है नहीं। ठीक है, तो उस बेसिस पे मार्केट जा सकता है। एंड अगर मैं दूसरा प्रीमियम चार्ट को देखता हूँ, ओके, तब इस चीज़ को देखना, ये अगर इसके हाई को तोड़ रहा है, ये जो हाई देख रहे हो इस हाई को अगर तोड़ता है तो मार्केट पे आपको एक टारगेटेड जो लेवल है, जैसे मैंने आपको बोला कि इसका 1:1 अगर आप कंसीडर करोगे 93 पॉइंट हो रहा है यहाँ से, अगर मैं यहाँ तक कंसीडर करता हूँ 93 पॉइंट इधर कहीं पे बनेगा। अगर मैं इसका वीक को यहाँ पे कंसीडर करूँगा 122 पॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो 122 पॉइंट अगर मैं ऊपर साइड पे देखूंगा तो इधर कहीं पे होगा, तो मिनिमम हम लोग इधर कहीं पे 90 पॉइंट के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो। ठीक है, अदरवाइज आप ये जो रेड कैंडल का वीक है उसके नीचे आएगा तो आपको निकल जाना है। चलो इस चीज़ को चलने दो, और पूछो कुछ, किसी को कुछ पूछना है तो। लाइव में नहीं ले सकता हूँ ना भाई, लाइव में आपको नहीं दिखा सकता हूँ। होल्ड पुट, पुट भाई मार्केट इतना ऊपर चला गया फिर कैसे पुट को आप होल्ड करके रखे हो? अगर लाइव में होते स्टार्टिंग में तो ये आई थिंक मुझे नहीं लगता आप यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड पर्सन बनाते। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा ना, यहाँ पे ये रिजेक्शन दिखा रहा है तो मैं आपको बोलूँगा अभी के लिए आप हटा दो। ठीक है, अभी के लिए हटा दो पोजीशन को। ठीक है, हटा दो मतलब इग्नोर करो पोजीशन को। ठीक है, बिकॉज मैं नहीं चाह रहा हूँ आपको कुछ ये दिखाने के लिए, बिकॉज बैंक निफ्टी मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है, देखो एक डाउन साइड का ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि ये जहाँ पे एंट्री हुआ वहीं पे आप निकल जाओ। ठीक है, अगर ये कैंडल ना, एक कैंडल ये जो हाई बना है, ये जो बार बार रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, इस क्लियरली बोल रहा हूँ भाई, होल्ड करके रखोगे फंस जाओगे। ठीक है, हाँ ये इसके ऊपर अगर निकलेगा, ये जो हाई बना है, ये जो हाई बना है जहाँ पे ये मार्केट बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा तो आपको यहाँ तक दिखेगा। बिकॉज बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा अलर्ट कर रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे एक लेवल भी था यहाँ पे, 3-3 लेवल आप देख रहे हो ना कि 44,444 का लेवल था, 33 का लेवल था जिसके नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, होल्ड करके मत रखना, यहाँ पे बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है, ये हाई को नहीं तोड़ पा रहा है, ये जो कैंडल ने हाई देख रहे हो ना उसको नहीं तोड़ पा रहा है। ठीक है, तो मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखोगे, हम लोग क्या चीज़ देख रहे थे यहाँ पे, हम लोग ने एक लेवल ड्रॉ किए थे पता है ना, डबल वाला लेवल, और ये मिलाने के बाद भी शायद 6 हो रहा था, 6 या 9 हो रहा था। ठीक है, तो एक चीज़ इसके नीचे क्लोज हुआ, अगला कैंडल नीचे आया, रिट्रेसमेंट लिया, अब देख रहे हो ना ये 3-3 कैंडल इसके नीचे क्लोज कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, बट ये जब तक इसके नीचे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जैसे मैंने जब मार्केट इसको ब्रेकआउट किया तभी मैंने आपको बोला था कि इसके हाई को तोड़ने तो फिर हम लोग ऑफ साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर क्रॉस करेगा तो आप यहाँ से यहाँ तक 1:1 टारगेट आप इसको ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मार्केट को नीचे आना होगा, नीचे इस लाइन के नीचे आएगा तब हम लोग डाउन साइड के लिए सोचेंगे। ठीक है,
ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, ये जो हाई है इसको तोड़ेगा, तो आपको यहाँ पे यहाँ तक मार्केट देखने को मिलेगा। तो आप उस चीज़ के लिए आप रेडी रहना, ठीक है। यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंट्री किया, प्रीमियम कोई डिके नहीं हुआ था, 1-2 पॉइंट का प्लस माइनस हुआ था, ठीक है। तो ये हाई को तोड़ेगा तो आप यहाँ पे इसका डबल टारगेट आप रखोगे। यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसीडर करते हो या फिर इधर कहीं पे क्लोज कंसीडर करते हो, यहाँ से यहाँ तक ही कंसीडर करो ना, फिर भी आपको एक अच्छा मोमेंट मिलेगा। बट अगर ये हाई को नहीं तोड़ पाएगा तो मार्केट यहाँ पे मूविंग एवरेज भी अप्लाई करके देखना, ठीक है। ये हो सकता है कुछ टाइम रेंज बाउंड करे ताकि ये मूविंग एवरेज आसपास पहुंच जाए, एंड मतलब 2-3 कैंडल अगर रेंज बाउंड हो जाएगा, ये मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा, तो आपको एक फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ये एक लेवल है हमारे लिए, ठीक है। हमारे लिए अगर आप देखते हो ये पहला टारगेट था, उसके ऊपर अगर आप जाके देखोगे ये यहाँ से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, उसका हाई का जो लेवल था यहाँ पे था, जिसको हम लोग कंसीडर करें, तो अपनी कंसीडर करें तो ये लेवल है, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है, यहाँ पे क्लोज कर रहा है, तो मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ तक, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। बट अगर मार्केट इसके हाई को तोड़ता है यहाँ पे, ओवरऑल जहाँ पे जैसे दिख रहा है ना मुझे, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, इस जोन को ब्रेकआउट किया, तो इसका डबल तक मुझे दिख रहा है टारगेट। इसके ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट आपको इसका डबल तक टारगेट दिख सकता है, ठीक है। तो डाउन साइड के लिए ऐसा नहीं कि आप डाउन साइड के लिए यहाँ पे एंटर कर पाओगे, नहीं, डाउन साइड के लिए आपको एंट्री मिलेगा जब इस लाइन के नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस लिया था, इसको ब्रेकआउट किया था, इसके नीचे जाएगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके भी ऊपर चल जाए, ठीक है। ये क्यों मैंने कंसीडर किया था, इसका 50% लेवल होगा, आप देखना ये बॉटम से इसका टॉप तक अगर आप कंसीडर करते, नहीं मैंने इसको कंसीडर किया था, ये बॉटम से ये टॉप तक कंसीडर करते तो उसका 50% लेवल इधर कहीं पे बनता है। ये हाई को नहीं तोड़ेगा तो मार्केट बुलिश साइड के लिए नहीं जाएगा, तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला। और हमारा रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से क्या, मार्केट का जो पहला टारगेट था कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे ये पहला टारगेट था, इसको क्रॉस किया तो उसका डबल तक मार्केट जाना चाहिए था। यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर रहे हो तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, और मार्केट आया भी है, ठीक है। अभी अगर ये इसको ब्रेकआउट कर रहा है, जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया उस हाई को ब्रेक करने दो, ठीक है, तभी जाके आपको वहाँ पे व्यू मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए भी अभी सोचना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। बैंक निफ्टी तो हो गया, मुझे लगता है बेरिश साइड के लिए हो चुका है मार्केट, इसके ऊपर जाएगा तभी आपको बुलिश साइड के लिए सोचना है, बिकॉज ये डबल लेवल था, 44,444 का लेवल था प्लस 44,433 का लेवल था। और ये हाई को मिलाने के बाद कितना हो रहा है आप देखोगे तो, रेड कैंडल का हाई जो बनाया 13, 17, 22, 26, 27, 27 2 + 7 = 9, ये ग्रीन कैंडल का हाई को मिलाने के बाद कितना हो रहा है 3, 11, 15, 20, 24, 6, मतलब एक तो लेवल को मिलाने के बाद भी हो रहा है 6 समथिंग हो रहा है शायद, 444 को मिलाओगे 45,444, 12, 17, 21, 3 लेवल को मिलाने के बाद 3 हो रहा है, ग्रीन कैंडल का हाई को मिलाने के बाद 6 हो रहा है, रेड कैंडल का हाई को मिलाने के बाद 9 हो रहा है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंस लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो अभी बुलिश होगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से एक फॉल आ सकता है। और फिर निफ्टी के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट ने एक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। अभी अगर मार्केट नीचे आता है, इस लाइन के नीचे क्रॉस करेगा और मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करेगा, देन हम लोग वहाँ पे एक डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ देखना पड़ता है, तभी जाकर आप बहुत सारी चीज़ें को डिसाइड कर पाओगे। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई, ऐसे ही फ्री बैठे हैं तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देख रहे हो ना फॉल, आप देखो, ठीक है। तो आपको ये अगर आइडिया हो जाएगा कि नहीं यहाँ से मेरा यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ये लेवल तो हमारे पास था नहीं, ठीक है। ये लेवल तो हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ किए थे। अगर आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ सकता है तो उस मोमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो, एंड जब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक आप ऊपर साइड के लिए नहीं जाओगे, ठीक है। प्रीमियम आप देख रहे हो ना कितना फॉल दिया मार्केट ने, ये इतना मोमेंटम है, प्लस आपको बैंक निफ्टी पे भी ये कंफर्मेशन है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कैसे ट्रेड करना है, लाइव आप लोग के सामने मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको सिखाया उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया मैंने। यहाँ पे मैंने डबल लाइन ड्रॉ किया था, एंड डबल लाइन मैंने आपको बोला था अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करेगा तो मार्केट एक बेरिश साइड के मोमेंटम देगा, देख रहे हो ना फॉल रॉकेट। एंड फिर निफ्टी का भी मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे था, ठीक है, जो हम लोग मॉर्निंग से डिसाइड किए थे कि यहाँ से 1:1 अगर आएगा मार्केट तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लेवल में कंसीडर करा था, बिकॉज इस लेवल से अगर मैं यहाँ तक कंसीडर करूँ तो उसके लिए एक लेवल ये था, बट इसने इसका 50% को क्रॉस नहीं किया था, ठीक है। 50% को जब क्रॉस नहीं किया था, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था। तो अगर हम लोग देखते हैं इसका 50% के ऊपर अगर हम लोग कंसीडर करें इस लेवल से, ओके, इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट तो उसका डबल होता है यहाँ पे। हाँ, हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किए, ठीक है, बट चलेगा, होता है, सीखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लेवल हमें कैसे मिलता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो टारगेट था, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हुआ होता तो मैं क्या करता, ये मेरा एक लाइन था, इसके ऊपर अगर मतलब रूल के हिसाब से इसको ब्रेकआउट करता तो मेरा टारगेट होता है यहाँ पे, ये टारगेट जिसको मार्केट ने तोड़ा, ठीक है। जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो मेरे लिए टारगेट नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या होने वाला है, इस जोन का मैं अगर कंसीडर करूँ जहाँ पे मार्केट रिवर्सल हुआ, उसका उस जोन तक अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो ये लेवल होता है, ठीक है। बट मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया, ये रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ऊपर गया। तो अभी अगर मैं देखूंगा इसका डबल को मैं कंसीडर करूंगा, इस बॉटम से इसका डबल को कंसीडर करता हूँ तो ये लेवल था, ठीक है, जहाँ तक मार्केट गया नहीं। तो इसीलिए मार्केट उस पॉइंट से देखो एक फॉल आ रहा है। ये हाई को अगर तोड़ देता, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता तो ऊपर साइड पे ये टारगेटेड लेवल मिलता, बट मार्केट ने वो किया नहीं, मार्केट वहाँ से रिवर्सल आ गया। तो अभी अगर आप देखोगे इस पॉइंट से अगर मैं इसका डबल तो कंसीडर कर रहा हूँ, कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे,
ओके, यहाँ तक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, ओके, एंड ये इसके नीचे आया तो सॉलिड ब्रेकडाउन किया, तो हो सकता है कि रिट्रेसमेंट दे, उसके बाद फॉल दे। बट ओवरऑल देखो यहाँ तक मार्केट आना चाहिए, एक टारगेट दिया, एंड उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँगा मार्केट आके यहाँ पे ये सपोर्ट दिखा सकता है, अगर इसको ये ब्रेक करेगा, ठीक है, ये अगर डायरेक्टली आके इसको क्रॉस करता है तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, यहाँ से इसका डबल तक आपको नीचे साइड पर मार्केट स्ट्रक्चर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसको अगर ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे एक लेवल था जिसके अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ये रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पे, जिसको मार्केट ने क्रॉस किया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, एंड सेम चीज़ अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं एज ए लेवल जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, उसका डबल तक मार्केट गया ऑलमोस्ट, ये कॉमन पॉइंट्स अगर मैं यहाँ तक लेता हूँ, डबल तक गया मार्केट। एंड अगर मार्केट अभी क्या करता है ना, ओके, यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस किया, इस लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया, ये हाई है उसका, इस हाई से यहाँ तक अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है। तो हमारे लिए अभी क्या है, मार्केट अगर यहाँ से घूमना चाहेगा वो घूमेगा, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा, इस लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा, तो फिर मार्केट पे आपको एक टारगेट यहाँ पे इसका डबल, जहाँ पे ये कैंडल क्लोज करे उसका डबल तक मार्केट पे आपको एक टारगेट है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से ये घूम सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे ये अगर क्लोज करता है तो मार्केट एक फॉल दे सकता है, स्ट्रॉन्ग फॉल, ठीक है। तो ओवरऑल आपको पता चल गया ना कि कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट पे कैसे मूवमेंट होता है। तो मैं आपको मॉर्निंग को आया था, तभी मैंने आपको बोल रहा था कि मार्केट अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो आपको 1:1 का टारगेट देखने को मिलेगा। ये 1:1 टारगेट हो गया आपको, यहाँ पे आपको एग्जिट पोजीशन पता चल गया, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ पे कोई बेयरिश पैटर्न बनाएगा तो फिर आप वहाँ पे एक डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद भी देखोगे तो इसलिए मैंने आपको वहाँ पे ब्रेक इवन पे बोल दिया था कि निकल जाते हैं हम लोग, एक 2 पॉइंट का ही मूवमेंट हुआ था, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ था यहाँ पे। जब मार्केट मतलब रेजिस्टेंस दिखाना स्टार्ट किया, बिकॉज ये हाई को नहीं तोड़ पा रहा था। प्रीमियम चार्ट का सपोर्ट लेवल के बारे में बताओ, एसएमसी का पार्ट 2 लेके आओ भाई। इतना डिमांड करोगे तो एक एक चीज़ तो करने में टाइम लगेगा ना, ठीक है। ये लेवल आप देखो, यहाँ पे हम लोगों ने मार्क किए, इसके नीचे एक लेवल कैंडल क्लोज होगा तभी जाके वो चीज़ हो पाएगा, ठीक है। वो कैसे है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग रिट्रेसमेंट पे देखते हैं, ठीक है, ये मार्केट ने क्रॉस किया था, क्रॉस करने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया था, ठीक है। ये हमारा लेवल था जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके गया था, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके गया था, इसके नीचे क्लोज करेगा तो आप वहाँ पे डाउन साइड के लिए सोच सकते हो, एक फॉल आएगा शार्प सेलिंग। अदरवाइज मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके जाएगा तो आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट भी किया ना, ये हाई वीक आप देख रहे हो ना, इस वीक को नहीं तोड़ पाया, अगर इस वीक को तोड़ देता तो फिर हम लोग ऊपर साइड पे उसको टारगेट करते, इसको टारगेट करते, ठीक है। एंड ओवरऑल हमें एक टारगेट तो मिल गया ना यहाँ से यहाँ तक। दिन में अगर हमें ऐसे एक मोमेंटम कैप्चर कर लिए, कल भी मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ था, इजी मोमेंट मैंने यहाँ से यहाँ तक कैप्चर किया, उसके बाद मैंने फिर शायद इस लो को ब्रेकडाउन किया था, तब मैंने फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम लिया था, इस बीच में मैंने क्विक स्कैल्पिंग भी किया था लॉन्ग साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा था तो वो भी मैंने प्रॉफिट में एग्जिट किया था कॉल साइड के लिए वाला ट्रेड पे भी। एंड बाकी ये सब चीज़ आप देख रहे हो, ये आपको ये डॉट लेवल पता है, ठीक है। मतलब जो मैंने आपको TL33 का स्ट्रैटेजी दिया है, कोई अगर उसी चीज़ को फॉलो करेंगे ना, देखो ये उसके ऊपर क्लोज हुआ, आके सपोर्ट दिखाएगा, फिर ऊपर गया स्ट्रॉन्ग, इसने इसको ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने में देखो यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, इसके ऊपर क्लोज किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। तो मैं आपको बोलता हूँ अगर एक रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट दिखा रहा है ना, तो ग्रीन कैंडल का 50% के नीचे कैंडल क्लोज करने दो। ये रेड कैंडल इसके 50% के नीचे क्लोज हुआ क्या, नहीं हुआ, प्लस इस लाइन के नीचे आया होता तो फिर मैं वहाँ पे डाउन साइड के लिए सोच सकता था, बट इसने नहीं किया। उसके बाद देखो मार्केट फिर से ऊपर घूम गया, ऊपर घूमने के बाद अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसका 50% कंसिडर करते हो तो उसके 50% के नीचे देखो ये कैंडल रेड कैंडल ने क्लोज किया। अब देख रहे हो ना, ये वीक से वीक तक कंसीडर करते हो तो उसके नीचे देखो ये कैंडल ने क्लोज किया, ठीक है। जब इसके नीचे आ गया तो आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड के लिए देख सकते हो। उसके बाद देखो मार्केट ने आया नीचे, इसने इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है। जब तक मार्केट इसके नीचे है तो मार्केट बियरिश है, अगर मार्केट यहाँ पे घूम के इसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर आप वहाँ पे फिर देखना। और ये क्लोजिंग कहाँ तक आपको देखना, इसका 50% लेवल तक, ये 50%, बिकॉज ये जो रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल का बड़ा वाला रेड कैंडल है, इसके 50% तक जब तक मतलब क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट बुलिश नहीं है, इसके नीचे रहेगा तो मार्केट बियरिश है, ये जो रेड कैंडल का 50% है, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो भाई, सिंपल है। आपको सभी के सभी 33 लेवल आपको पता है, जो भी नहीं देखे वो जाके देखना, मतलब जो मेरा TL33 स्ट्रैटेजी है उसको आप जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये लेवल कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको कुछ भी प्रीवियस दिन का कुछ भी नहीं देखना है, उसी को देखना, प्लस 555, 666, 444, 333 जितना लेवल है उस चीज़ को आपको देखना है। ठीक है, मार्केट ने ऑलरेडी मोमेंट दे दिया तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे नहीं करूँगा। एंड जितना मोमेंटम मिलना चाहिए मेरे हिसाब से एक मार्केट ने जोन दे चुका है मोमेंटम, ठीक है। जब मार्केट फिर से आके इस हाई को तोड़ेगा तब मैं वहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए सोचूंगा, अदरवाइज मार्केट एक जोन के नीचे आएगा तभी मैं डाउन साइड के लिए सोचूंगा। ये जो रेड कैंडल बनाना यहाँ से यहाँ तक, इसको कंसिडर करो, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन एंड वीक, ये उसका 50% लेवल है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो शॉर्ट पोजीशन तो आपका स्टॉप लॉस कितना पॉइंट होगा वो आप देखना, ठीक है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, 40-45 पॉइंट,
टारगेट कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको देखना ये जो 50% लेवल है, ये जो स्विंग है इस 50% को क्रॉस कर रहा है या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अगर इसको टच करके मार्केट रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक रेड वीक से यहाँ तक कंसिडर करता है, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, तो वहीं पे थोड़ा सा ऊपर है। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे अगर रिजेक्शन दिखाता है इसके नीचे तो आप यहाँ से ये डाउन साइड के लिए ये पॉइंट तक टारगेट रख सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये इसके वीक, ये वीक के ऊपर आपको कोई कैंडल क्लोज करेगा तो आपका स्टॉप लॉस होने वाला है 50 पॉइंट के आसपास बन जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा 4 मिनट या 5 मिनट का, तो आप सोच सकते हो अपसाइड के लिए। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे अगर रिजेक्शन दिखाता है तो आप यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए सोच सकते हो। ये 50% का लेवल है। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। एक रेड कैंडल बनने दो, यहाँ पे आके रिवर्सल लेके एक रेड कैंडल बनने दो, मतलब रिजेक्शन मतलब ये एक रेड कैंडल बनने दो, तो आप इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड के लिए सोच सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे एक लेवल भी मार्क कर दिया था, आपको पता होगा यहाँ पे मैंने एक लेवल भी मार्क किया था। मैंने आपको बोला था इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो फिर मार्केट यहाँ पे बेरिश होगा, वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अभी अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है और इस हाई को तोड़ता है तो यहाँ से उसका डबल तक आप ऊपर साइड पे ट्रेड टारगेट रखोगे। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे आपको एंट्री करना है, कहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है। यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क किया था, आप लोग नोटिस किए होंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो बेरिश होगा। और अभी क्या सिचुएशन है, अभी अगर आप इस पॉइंट से यहाँ तक कंसीडर करते हो उसका हाई तक, तो उसका 50% लेवल ऑलमोस्ट ये 2 लेवल है। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कभी वीक से वीक लेना पड़ता है, कभी बॉडी से बॉडी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे आके कोई रेड कैंडल क्लोज करता है इस जोन के नीचे, तो आप वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड पोजीशन बना सकते हो। एंड अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इस हाई के ऊपर जाता है, तो ये जो स्विंग बना के ऊपर जा रहा है यहाँ से ये जो ऊपर जा रहा है उसका डबल तक आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, वैसे अगर मार्केट नीचे आएगा तो फिर ये क्यों मैंने बोला था, यहाँ पे एक लेवल था, आपने देखा होगा ये जो हाई था यहाँ पे मैंने आपको लिए एक ड्रॉ किया था, ये टॉप पोजीशन से, ये टॉप पोजीशन था, इस टॉप पोजीशन से ये जो हाई था उस हाई का डबल तक मार्केट को आना चाहिए था। ऊपर से नीचे आ रहा था उसका डबल तक यहाँ तक था मार्केट, और मार्केट वहाँ तक आया, वहाँ से देखो रिवर्सल है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो हम लोगों ने जब ड्रॉ किए थे उस बेसिस पे इस बॉटम पोजीशन से ये जो मार्केट का लेवल था यहाँ पे, ये जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किए थे उसका डबल हमारे टारगेट था। वो टारगेटेड लेवल कहाँ पे था, ये हमारे लिए टारगेटेड लेवल था। ठीक है, मार्केट ने जब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर जब मार्केट इसको तोड़ा, इसके नीचे आया, तो इसके लिए टारगेट क्या होने वाला है, ये टॉप पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन का 50% मतलब डबल हमें आना चाहिए टारगेट। वो टारगेटेड लेवल ये था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लेवल मेंशन किया था, ये लेवल मेंशन किया था। और मैंने आपको बोला था इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग सोचेंगे इसका यहाँ पे नीचे आया तो इस पॉइंट से इसका डबल तक मैं टारगेट को सोचता, बट मार्केट ने उसी पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, अभी मेरा काम क्या है, ये जो हाई बना है ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। एंड उसी टाइम अगर आप देखते हो यहाँ से इसका 50% को कंसीडर करते हो, ये यहाँ से यहाँ तक रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को लेकर देखते हो, तो उसका 50% का लेवल ये है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट बेरिश होगा, अगर मार्केट ये हाई को जाके तोड़ता है तो मार्केट बुलिश होगा। इस जोन पे आपको कुछ नहीं करना है। अभी अगर मार्केट यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, रिवर्सल दिखाता है, तो फिर आप डाउन साइड के लिए सोच सकते हो। होपफुली आपको मार्केट को ट्रैक करना समझ में आ रहा होगा। 45,000 वाला लेवल पे बेरिश पैटर्न भी है और टोटली हाँ 9 है एंड प्रीवियस, हाँ ओके गुड। तो बैंक निफ्टी तो हमें यहाँ पे पता चल गया था, जैसे पैटर्न बन रहा था ना, इसको देख के मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट नहीं, यहाँ पे मार्केट था, इधर कहीं पे था। इसको देख के मैं आपको बोल दिया था कि बैंक निफ्टी बेरिश टाइप का दिख रहा है, तो फिर निफ्टी का भी कॉल साइड वाला पॉइंट को आप इग्नोर करो। उसी चीज़ को देख के हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट 1-2 पॉइंट का ये था, वहीं पर हम लोग निकल गए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कैंडल को ट्रैक करना आना चाहिए। लाइव सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं बताओ। ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइव से आपको सीखने को मिल रहा है, ट्रेड का मतलब एनालिसिस भी आपको पता चल रहा है, लेवल पता चल रहा है, कौन सा कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। गुड, यस 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 भाई, हो रहा है भाई। एसएमसी कंसेप्ट को करोगे, वीकेंड पे लेके आएंगे। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक और भी पेंडिंग है, तो एसएमसी है और भी बहुत सारी चीज़ें सीखना है तो आएगा। ठीक है, जो नया है वो सब्सक्राइब करके रखना ताकि बहुत सारे लर्निंग कंटेंट आने वाला है चैनल पे। देखो लर्निंग कभी भी एंड नहीं है, आप मार्केट आपको हर एक दिन नया नया चीज़ें सिखाएगा। ठीक है, और मैंने लास्ट 3 मंथ में जितना चीज़ें सीखा है ना, तो बहुत चीज़ें मैंने एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने बैक टेस्टिंग किया। दिन का 16 घंटा 17 घंटा मैं चार्ट देखता था। ठीक है, अभी एक बार सेटअप अभी बन गया ना, तो अभी मैं चार्ट ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे ये सेटअप फाइनलाइज हो गया और ये मुझे आगे रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं, मार्केट आएगा खुलेगा, आप उसी सेटअप पे आप ट्रेड पोजीशन बनाओगे। ठीक है, बट बैक टेस्टिंग करने से क्या होता है, टच पे आप रह सकते हो। हाँ, वॉल्यूम में भी देखता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ये नॉर्मल वॉल्यूम में नहीं देखता हूँ, जो एक्चुअल कैंडल पे जो होता है ना, मेरा राइट साइड पे जो यहाँ पे है उस पर मैं देखता रहता हूँ। ठीक है, कि कहाँ पे कितना बाइंग आ रहा है, कितना सेलिंग आ रहा है, वो मैं देखता रहता हूँ। वो एक प्लस पॉइंट होता है बस आपको एक ऑब्जर्वेशन के लिए, कि अभी बाइंग का वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो आप समझ लेना कि वहाँ पे आ सकता है। अगर आपके पास वहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल है या फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप समझ लेना कि हाँ वहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। अगर आप देख रहे हो ब्रेकआउट कर रहा है बट वॉल्यूम नहीं है कैंडल पे, दैट मीन्स वहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, तो वो एक कन्फर्मेशन होता है जस्ट। निफ्टी का ये लेवल काम किया कि नहीं आज, निफ्टी ने कोई TL21 देखा था क्या, TL21 पे कोई काम किया है क्या आज।
देखो अभी क्या सिचुएशन, अगर मैं आपको पहले देख लेता हूँ। हेड एंड शोल्डर इन बैंक निफ्टी, येस भाई मैंने किया था, नो येस वर्किंग। ओके मैंने देखा नहीं निफ्टी का चार्ट, 21 स्ट्रैटेजी येस वर्किंग वर्किंग गुड। तो ये एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है भाई। अगर आप ये जो मैंने फ्री में सिखाया ना, इसी को अगर आप यूज़ करोगे फिर भी आप प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। बट हाँ कुछ पॉइंट्स होता है, जैसे अभी अगर आपको ये पता नहीं होता कि यहाँ पे, अगर आपको पता नहीं है कि जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट नीचे आ रहा है, इस चीज़ को देख के आप रैंडमली आप ट्रेड ले लोगे। जैसे मैंने आपको बोला कि इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करेगा तभी मैं वहाँ पे डाउन साइड के लिए सोचूंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे रैंडम ट्रेड ले लेते, तो ये ऊपर जो जाता है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लैंडिंग ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर देखो हाई को ब्रेकआउट किया। इस हाई को देखने के बाद लोग ट्रेड ले लेंगे ऊपर साइड के लिए, देखो मार्केट वहाँ से नीचे आ गया। इसको देख के लोग मार्केट नीचे साइड पे ट्रेड ले लेंगे, ऊपर गया, लोगों का स्टॉप लॉस ले लिया, और बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट ने प्रीमियम मूवमेंट करा था यहाँ पे। ये मोमेंटम ऐसा लैंडिंग जब होता है ना, तो स्पॉट चार्ट पे आपको दिखता है कम मोमेंटम है, बट प्रीमियम पे बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हो जाता है। ठीक है, यस यस मैंने किया था निफ्टी पे। ट्रैप ट्रेडिंग तो यही होता है ना, यही होता है ट्रैप ट्रेडिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपको एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। अगर हमें ये पता नहीं होता, आप सोचो ना, आप खुद ही यहाँ पे देखो, मैंने कैंडल जब मोमेंटम ही हुआ ना, इसको देख के मुझे पता चल गया नहीं ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट इसके हाई को तोड़ दिया होता तो फिर मैं वहाँ पे अपसाइड के लिए जाता, बट मार्केट नहीं तोड़ पा रहा था, मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा था, तो ये स्ट्रेंथ देख के मुझे पता चल गया था कि नहीं यहाँ पे ट्रैप करा लोगों को। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी ये हाई को ब्रेकआउट किया था, रैंडम ट्रेडर आएंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, एक फॉल देगा, और ये फॉल पे आप देखना प्रीमियम कितना बूस्ट हुआ था, बहुत अच्छा खासा फॉल मार्केट ने दिया था प्रीमियम चार्ट पे। ठीक है, तो ये सब है ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा एक वीकेंड पे सेपरेट। ओके, तो आप देखना ये इसके नीचे जब तक है, जैसे ये उसका 50% लेवल है। ठीक है, ये जो आप कैंडल आप देख रहे हो, इसका ये टॉप से बॉटम कंसिडर करते हो, उसका 50% यहाँ तक कंसिडर करते हो, ये उसका 50% लेवल है। ओके, अगर अभी आप देखोगे इसका 50% से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हो, ये है। फिर कोई अगर यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, स्टॉप लॉस होगा 26 पॉइंट का, टारगेट नीचे यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखना इस चीज़ को, अगर मार्केट यहाँ पे ये रिजेक्शन दिखाता है तो आप मतलब डाउन साइड के लिए जा सकते हो। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है, इसके हाई को तोड़ेगा, तो आप लॉन्ग साइड के लिए सोच सकते हो। ठीक है, एंड मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि बिकॉज ये जो लेवल था ना, मार्केट ने देखोगे तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था। ठीक है, ये ब्रेकआउट किया था, तो हो सकता है मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए एक बार आए। ठीक है, तो यही मुझे डाउट लग रहा है, बट स्टिल हम लोग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस है 36 पॉइंट का, छोटा सा स्टॉप लॉस है। टारगेट अगर आप देखो यहाँ पे बड़ा टारगेट है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा, आपको वहाँ पे निकल जाना होगा। ठीक है, ये कितना मिनट है अभी, और 54 सेकंड है, वेट कर जाओ। ये 54 सेकंड का कैंडल क्लोजिंग आप देख लो कहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग पोजीशन बनाएंगे। 54 सेकंड है और 40 सेकंड का। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे ना, ये जो रेड कैंडल का वीक है, इस वीक से यहाँ तक अगर आप ड्रॉ करते हो, उसका 50% के नीचे अगर क्लोज करेगा, इस वीक से यहाँ तक उसके 50% के नीचे अगर क्लोज करता है, तो हम लोग वहाँ पे एक डाउन साइड के लिए व्यू बना सकते हैं। 50% कहाँ पे बन रहा है आप देखो, ये रेड कैंडल का वीक है, ये ग्रीन कैंडल का वीक है, उसका 50% का लाइन है यहाँ पे, यहाँ पे उसके नीचे अगर आप क्लोज करता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पोजीशन देख सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा ये वीक के ऊपर 26 पॉइंट 30 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस, एंड टारगेट आपको नीचे साइड पे ये टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहाँ तक तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट स्टिल इसका लो को ब्रेक डाउन करेगा ना, जहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, उसका लो का डबल। ठीक है, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर एक सॉलिड कैंडल ब्रेकआउट करता है, तो जहाँ पे ये ब्रेकआउट करेगा उसका डबल तक आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये जो यहाँ पे लो बनाया था ना, ये टॉप पोजीशन से, ये टॉप पोजीशन से इसका यहाँ तक जो लो बनाया था, ये लेवल था। तो अभी क्या है, इस लो को जब तोड़ेगा मार्केट, ठीक है, ये हाई से इस लो को जब तोड़ेगा, उसका डबल तक आप यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट ये है। ठीक है, बिकॉज इस वीक से अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो उसका लो बनता है यहाँ पे इधर कहीं पे। ठीक है, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट, एंड अगर यहाँ पे कोई सॉलिड कैंडल ब्रेकआउट करेगा, तो उसका क्लोजिंग तक हम लोग टारगेट कंसीडर करेंगे। अगर एक सॉलिड कैंडल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो जैसे कि ये वीक है, इस वीक से अगर मार्केट सपोज यहाँ कहीं पे, मतलब इतना बड़ा तो कैंडल नहीं बनेगा नो डाउट, यहाँ पे टारगेट आने के लिए एक सॉलिड कैंडल इधर कहीं पे क्लोज करेगा, तो ये टॉप पोजीशन से जहाँ भी ये कैंडल क्लोज करेगा, वहाँ तक आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है कहीं पे, अगर आपको पोजीशन वगैरह बनाना या है, एक चीज़ देख के आप नहीं कर सकते हो। चलो 3K लाइक्स का टारगेट 2600 है। 3K लाइक्स, 3K लाइक्स करो, मार्केट एक बड़ा सा कैंडल बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3K लाइक्स 2600 हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है, एंड उसके बाद आप ये सब चीज़ कर सकते हो।
ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है भाई? बीटीसी में कितना? निफ्टी सेवन कैंडल वाज इंपॉर्टेंट, आई मेक प्रॉफिट, गुड, वेरी गुड। आप लोग सीख रहे हो, वही बड़ी बात है भाई। आपको मैं बोल सकता हूँ किसी लाखों का कोर्स पे आपको ये सब चीज़ नहीं मिलने वाला, जो भी चीज़ें मैंने आपको दिया है। ठीक है, फ्री में जो भी चीज़ें मैंने सिखाया ना, इसी चीज़ को लोग मतलब जहाँ पे 2-2 लाख 5-5 लोग में कोर्स बेच रहे हैं, उस पर कुछ नहीं होता है। मैं किसी देखो पेड कोर्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ भाई। अगर कहीं पे जेन्यून चीज़ें मिल रहा है ना, उस चीज़ को आप लो। ठीक है, सीखना कभी भी खत्म नहीं होता है। पर अगर आपको लगता है जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो जेन्यून है, मतलब देखो बहुत लोग हैं ना, आप जहाँ जिसको भी आप मतलब आपके मतलब मानते हो कि नहीं ये मेरा इंस्पिरेशन है या फिर है, देखो पहले वो चेक करो कि बंदा जेन्यून है कि नहीं। बिकॉज आजकल ना ये सब चीज़ शोबाजी बहुत होता है। ठीक है, आप इतना से बहुत सारे ट्रेडर देखे होंगे, पैसा के साथ खेलते होंगे, पैसा को इधर उधर स्प्रेड करते होंगे। ठीक है, मतलब वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, कोई एक वीडियो पे 8-8 10-10 लग्जरी कार आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, वो सब शोबाजी होता है। ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए हाँ किसी ने कोई अचीव किया है, एक बार उन्होंने दिखा दिया कि हाँ लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा, नहीं चलो ठीक है ये। बट उसका अगर हर एक दिन उस चीज़ को मतलब ये करें ना, वो गलत इंटेंट होता है, लोगों को बस गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना है। और बस वही है, जितना ईजी दिखता है उतना ईजी ट्रेडिंग है नहीं। ठीक है, तो इसलिए जिसको भी आप फॉलो करो मेक श्योर दैट मतलब बंदा जेन्यून है। किसी को देख के कभी भी मोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं। आपको जितना आप खुद कर सकते हो उतना ही करो। ठीक है, एंड कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई तुम हाँ चलो, क्या था कि कमेंट करते हैं आके भाई तुम खुद लॉस में है। भाई आपको अगर पता है जो आप लोग जो चीज़ आप दिखा रहे हो, उसके बाद ही शायद एक मतलब उसके बाद ही एक दिन मेरा एक दिन का प्रॉफिट था 3 करोड़ 30 लाख का। ठीक है, मैंने कहीं पे पोस्ट किया, आप लोगों ने देखा? मैंने बस इतना ही लिखा था कि हाईएस्ट प्रॉफिट एवर डन। ठीक है, जो मेरा 2.14 शेयर मेरा प्रॉफिट हुआ था जब मैं बाली में था, वो एक हाईएस्ट था। उसके बाद 2.86 करोड़ का एक बार प्रॉफिट था। उसके बाद हाईएस्ट प्रॉफिट जो मेरा बना था 3.3 शेयर का मेरा बना था। ठीक है, और आप लोग वो देख भी नहीं सकते हो। ठीक है, बट मैं शेयर नहीं करता हूँ ये सब चीज़, बिकॉज अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब चीज़ शोबाजी। ठीक है, जिसको जो बोलना है भाई, आप अगर सही हो ना बस अपनी जगह सही है भाई। किसी को देख के किसी की बात सुन के आप कभी कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आपको जो अच्छा लगता है बस उसी चीज़ को फॉलो करो। भाई गिवे कर दो, टाइम नहीं हो पाता भाई, करूंगा डेफिनेटली। गिवे करने मुझे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बोलो मैं अभी कर दूंगा। बट वही है कि एक एक ट्रांजेक्शन करने में ना बहुत टाइम टेकिंग लगता है। ठीक है, करेंगे थोड़ा फ्री टाइम होकर। मैं अभी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा था। भाई तुम्हारे ट्रेड में कोई लॉजिक नहीं है, बस मार्केट जब रिएक्ट कर लेता है तब बोलते क्या बोलते, देखा ऐसा हुआ ना, क्या मजाक बना रहे हो यार हम लोग। अच्छा अच्छा सही है भाई। तो बाकी जो लोग आके कमेंट करते हैं, जो लोग अभी देख रहे हैं, वो सब मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, चलो इग्नोर करो, लाइव मार्केट है। देखो मुझे नेगेटिव कमेंट भी पढ़ना है। अब बहुत सारे लाइव सेशन देखे होंगे, कभी भी नेगेटिव कमेंट पढ़ते ही नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, जिसको जो लगता है। अगर आपको लगता है मेरा ट्रेड में कोई लॉजिक नहीं है तो चले जाओ ना भाई, निकल यहाँ से। क्यों हो यहाँ पे? आप मुझे थोड़ी पे कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, इग्नोर इट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना कि जैसे सिचुएशन है हम लोग के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक था मार्केट के लिए, एंड उस बेसिस पे आपने एक चीज़ नोटिस किया कि मार्केट ने इस हाई को जब आके तोड़ा, उसका जो डबल टारगेट था यहाँ से इसके नीचे अगर मार्केट आया, उसके लिए लेवल था ये लेवल। ठीक है, जहाँ पे मार्केट अभी दिखा रहा है कि सपोर्ट, उसके नीचे अगर आता है, यहाँ पे ये जो लेवल था, यहाँ पे ये जो लेवल था, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो आपको इसका डबल टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नोटिस करना है। एंड सेम चीज़ अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तभी आपको यहाँ पे बुलिश साइड के लिए सोचना है। अदरवाइज यहाँ पे अगर सपोर्ट दिखा रहा है या फिर इसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो डाउन साइड पे आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको क्यों बोला कि यहाँ पे एक वेट करो रिट्रेसमेंट का। ये रिट्रेसमेंट अगर आप देखते हो ना, यहाँ से इसका 50% का लेवल था, उसका 50%, अगर उसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा ऑफ साइड के लिए जाएगा। यहाँ पे मार्केट ये बॉटम लेवल पे था, तो मैंने आपको बोला था इस पॉइंट से इसका डबल तक यहाँ पे मैंने लेवल ड्रॉ किया था। इसके नीचे जाएगा तो मार्केट एक बेरिश होगा, अदरवाइज यहाँ से ऊपर जा सकता है। ऊपर गया कि नहीं, फिर मैंने आपको यहाँ पे ऊपर साइड पे एक लेवल ड्रॉ करके दिया। मैं बोला कि अगर इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो ऊपर जा सकता है, अदरवाइज मार्केट रिवर्सल आ सकता है। तो एक एक कैंडल ट्रैक करना पड़ता है भाई। कहीं पर अगर आप ट्रेड करो तो एक एक कैंडल आपको ट्रैक करना पड़ता है। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस लेके हम लोग बैठ जाते हैं ना, तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ता है। आप नहीं देखोगे तो फंस जाओगे। ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल है जिसको देखो तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे बताओ? ये ब्रेक इवन पे इधर निकल जाएंगे, इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज मार्केट नीचे आ रहा था, इस लोगों को नहीं तोड़ पा रहा है जहाँ से मार्केट सपोर्ट दिखा रहा है। अगर मार्केट रिवर्सल लेके नीचे आता है तो आपको नीचे साइड पे ये टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे भी छोटा स्टॉप लॉस है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 25-26 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होकर नीचे आएगा तो आपको डाउन साइड पे मोमेंटम देगा। ठीक है, और बाकी अगर आप लोग को मैं ऐसे कर दूंगा ना कि यहाँ पे एक लेवल हो गया, क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक लेवल हो गया, यहाँ पे एक लेवल हो गया, इसके हाई को तोड़ेगा तो आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे तोड़ा मार्केट नीचे आएगा, ऐसे लीट हो गया। ठीक है, तो अब नीचे आ रहा है तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लूंगा। अभी नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो ऐसा तो मैं नहीं करता हूँ ना कि बाकी तरह यहाँ पे एक जोन बना दूंगा, ये जोन है, इसके नीचे आएगा डाउन जाऊंगा, इसके ऊपर जाएगा, भाई वो ट्रेडिंग थोड़ी है। ठीक है, लिव इट। तो देखो निफ्टी का स्ट्रैटेजी आप देखो, निफ्टी के हिसाब से देखो ये बॉटम लेवल पे हमारा लेवल कौन सा था, 21,121 का लेवल। ठीक है, ये हमारे लिए एक लेवल था। एंड उसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे लिए लेवल कौन सा था, 21,221 का लेवल। ठीक है, 221 का लेवल। एंड उसके बाद अगर उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो हमारे लिए लेवल कौन सा था, 21,321 का लेवल, जो TL21 स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये एक लेवल था। एंड अगर उसके ऊपर जाके देखते हो कौन सा लेवल था, 21,421 का एक लेवल था। ठीक है,
तो ये हमारे लिए एक लेवल था। तो अभी अगर आप इन सबका 50% को देखते हो, 12 मिनट कैंडल हम लोग बेसिकली देखते हैं, ठीक है, पहले 12 मिनट कैंडल देखते हो, उसके बाद 4 मिनट के कैंडल हम लोग देखते हैं। तो देखो अभी अभी अगर आप देखते हो इसका 50% लेवल कौन सा, ये उसका 50% लेवल है, ठीक है, इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर आप देखते हो यहाँ से यहाँ तक अगर कंसीडर करते हो उसका 50% लेवल कौन सा, ये उसका 50% लेवल है, ठीक है। एंड अगर उसका 50% का आप कंसीडर करते हो तो ये उसका 50% लेवल है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है। अभी वाला कैंडल अगर नीचे आएगा, इसके नीचे क्लोज करेगा, नीचे जाएगा, अदरवाइज ये 50% से अगर सपोर्ट दिखा रहा है तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। ऊपर साइड पे फिर आप क्या करोगे, 521 का लेवल को आप मार्क करोगे, ये 521 का लेवल है, उसका 50% को भी आप मार्क करके रख दोगे यहाँ पे, ठीक है। देखो ये आप एक एक लेवल को आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। ये लेवल आप पहले से आप सभी को पता है, अगर आप एक लेवल से दूसरा लेवल जा रहा है तो आपको पता है कि मार्केट वहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अभी अगर ये कैंडल जाके इसके ऊपर क्लोज करेगा तो मार्केट बुलिश हो सकता है, अदरवाइज मार्केट जैसे यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, इसके नीचे जाएगा तो फिर मार्केट बेरिश होगा, ठीक है। एंड ये तो वहीं पे चल रहा है, फिर निफ्टी अगर बात करते देखते हो तो वहीं पे है, अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो मार्केट पे आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। एंड ये लो को तोड़ेगा ना भाई, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये जो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया तो इसका डबल अगर कंसीडर करोगे तो ये होगा। अगर आप ये लास्ट स्विंग का कंसीडर करोगे तो इसके नीचे अगर आता है तो आपको यहाँ पे ये यहाँ तक दिखेगा। अगर एक सॉलिड कैंडल ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे सॉलिड कैंडल ब्रेकडाउन करता है तो वो क्लोजिंग का डबल तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे आएगा तो बेरिश होगा और ये हाई को तोड़ेगा तो आपको ऊपर साइड पे ये टारगेट देखने में, इस जोन पे आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बट फिर भी हम लोगों ने एक छोटा सा रिस्क लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का मोमेंटम, और फॉल देगा तो आप देखना उस बेसिस पे एक एक लेवल को आपको ट्रैक करना है, ठीक है। ये फिर निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का डॉट लेवल अगर आप देखोगे जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए थे, देख लो यहाँ पे मूविंग एवरेज कंसीडर करो, शायद मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट होगा अभी, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेकआउट किया, नीचे आया, ठीक है। अभी देखना है कि ये कैंडल अगर नीचे आता है तो आपको अपसाइड दिखेगा, अगर ये कैंडल ये हाई जो भी ये बना रहा है ये हाई को तोड़ेगा तो अपसाइड के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ देखना है, बाकी एक पॉइंट देखकर आप थोड़ी ट्रेड कर पाओगे। यहाँ पे देखो वो उसका 50% के लेवल से मार्केट सपोर्ट दिख रहा है, उसके ऊपर क्लोज किया, तो ये जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तो मार्केट बेरिश नहीं है। ये अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो चांसेस है मार्केट को नीचे आना चाहिए प्रायोरिटी के हिसाब से। चलो 11 समथिंग हो गया, 2 घंटा हो गया भाई, कंटिन्यूस में बोल रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेसन भाई जिसको प्रॉफिट बनाना है प्रॉफिट बना रहे हैं भाई, और जो नहीं कर पा रहे हैं पुट साइड के लिए बैठे हैं वो लोग बस ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है। निफ्टी का लेवल ये लेवल है, अब देखना ये जो लेवल है कौन सा बोलता हूँ, 21,394, और उसके ऊपर तोड़ता है तो मार्केट आपको अपसाइड के लिए देखने को मिलेगा। अदरवाइज मार्केट इसके नीचे आएगा, कौन सा लेवल मैं आपको बोल रहा हूँ, 370 का लेवल, उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। एंड बैंक निफ्टी का भी वही सेम चीज़ है, बैंक निफ्टी ये मूविंग एवरेज के नीचे आता है, इस लाइन को तोड़ेगा जो 21,233 के नीचे आएगा तो आपको एक फॉल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप देखना, जो कंडीशन बोला हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे रहना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा कुछ भी चीज़ होगा, ठीक है। और पोस्ट मार्केट एनालिसिस में वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ पे जो भी ट्रेड लॉजिक रहेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। 2-2.5 घंटा कंटिन्यूस बोलने के बाद में पेशेंस नहीं होता भाई, ठीक है। लाइक कर देना, होपफुली आज के लाइव सेशन में आपको कुछ सीखने को मिला है। एंड ये फिर निफ्टी का भी ट्रेड को देखते रहना, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट ये हाई को तोड़ेगा तभी बुलिश होगा, अदरवाइज मार्केट नीचे साइड पे देखना ये जो लेवल है, ठीक है, 22,238, उसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करता है, सॉलिड कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज किया तो आप टारगेट क्या रखोगे, ये यहाँ से ये जो क्लोजिंग पॉइंट बना होगा उसका डबल तक आप टारगेट रखोगे। उसको ब्रेक करेगा तो वहाँ से उसका डबल तक आप टारगेट रखोगे, ठीक है। अगर मार्केट छोटा सा कैंडल ब्रेकआउट करता है तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस पॉइंट से इसका डबल यहाँ से जो यहाँ पे भी क्लोज करा है वहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो, इधर कहीं तक, ठीक है। तो वो चीज़ आप देखना है इसको, ओके। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंस लेवल होगा। एंड निफ्टी की बात करते हो, निफ्टी के लिए ये जो लेवल हमने बोला है ये उसका 0.5 से सपोर्ट ले रहा है, अगर ये आके नीचे क्लोज करता है तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड सेम चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो, बैंक निफ्टी मूविंग एवरेज के नीचे आता है, इस जोन को ये जो डॉटेड लाइन है इसको तोड़ेगा तो मार्केट को आपको एक 44,833 के आसपास एक फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक एक फॉल आना चाहिए। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप देखो ये दो ट्रेंड है, ये दो कैंडल था जहाँ पे इसका अगर आप 50% को कंसीडर करोगे, वो 50% लेवल ये है 722, बट उसके ऊपर जो लेवल देखोगे तो ये लेवल है 833 का लेवल। तो ये एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक या फिर इसको तोड़ेगा तो ये दोनों कैंडल का 50% तक एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। अगर मार्केट इस लाइन के नीचे आएगा तो आपको एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। एंड वहीं पर फिर निफ्टी की बात करते हो, फिर निफ्टी इसके नीचे क्लोज किया तो अभी आप क्या कर सकते हो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का डबल यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो तो आपके लिए टारगेटेड लेवल ये हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वही चीज़ आपको देखना है, निफ्टी यहाँ पे नीचे आएगा, इसके नीचे क्लोज करेगा तो आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। गुड। तो ये चीज़ आप एक एक कैंडल को, भाई ट्रेड का लॉजिक है कि नहीं बताओ ना, ठीक है। लॉजिकल बात कर रहा हूँ या फिर ऐसा ही लॉजिकल बात कर रहा हूँ, अगर इलॉजिकल बात कर रहा हूँ चले जाओ भाई लाइव सेशन से। मैं यहाँ पे आके अपना मतलब थ्रोट पेन नहीं करा रहा हूँ कंटिन्यूस बक बक करके यहाँ पे। अरे भाई जब हाथी चलता है तो 100 कुत्ते फूकते हैं सबको अगर ध्यान दोगे भाई, इसलिए मैं नहीं देता हूँ इन लोग को, ठीक है। मजाक में लेता हूँ, बिकॉज अगर इनको हम लोग रिएक्ट करने लगे हैं ना तो आप क्या कोई लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको भी बहुत लोग बोलते होंगे, आप जब स्ट्रगल करते हो ना तो आसपास आपको बहुत सारी चीज़ आपको बोलते होंगे। बाय द वे लव फ्रॉम भुवनेश्वर, थैंक यू भाई। वी नीड डिटेल वीडियो ऑन दिस ब्रो, वेरी वेल सेड, इग्नोर इट। हो गया भाई टारगेट ऑलमोस्ट मिल गया हमें, कितना परसेंट, 17% का आरवाई ऑलरेडी हो ही गया।
ठीक है, 15% 17%। मॉर्निंग को ये ट्रेड पे अगर आप देखो 30% तो मिनिमम हुआ था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो सेकंड ट्रेड हम लोगों ने बनाए यहाँ पे, अगर इस पॉइंट से आप कंसीडर करते हो 17-18% ऑलरेडी हो ही गया, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेड करना है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई पोजीशन बनाए क्या? नहीं बनाए। अगर इसके हाई को तोड़ता तो फिर हम लोग वहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेते, ठीक है। तो ये मार्केट का रेंज कैलकुलेशन है, एनफ है भाई। और इसके बाद कोई लॉस लेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 18% ROI ऑलरेडी हो गया, अब निकल जाओ बेटर, ठीक है। बिकॉज फिर 5% का स्टॉप लॉस जाएगा, रोने लगोगे, ठीक है। उसके बाद जितना जाएगा जाएगा, क्या है उसमें, आपका टारगेट तो आपको ऑलमोस्ट मिल रहा है ना। देखो पहला जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया तब मैंने आपको बोला कि नहीं, जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे नीचे। मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया कि नहीं? मैं यहाँ पे आपको बोला कि ऑफ साइड के लिए जाने के लिए नहीं ना, बिकॉज मार्केट का ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड का 50% लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट बुलिश है ही नहीं, ठीक है। इसके नीचे था तो मार्केट के लिए डाउन साइड का मोमेंटम था। फिर मार्केट यहाँ पे आकर फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि इसका 50%, इस कैंडल दोनों कैंडल का 50% से ग्रेड हो गया टारगेट, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ तो टारगेट ऑलमोस्ट आ गया। कितना परसेंट ROI हो गया? 27% ROI हो गया। पहला ट्रेड पे 30-40% ROI, सेकंड ट्रेड पे 27% ROI, ठीक है। और क्या चाहिए? मैं भी निकाल लेता हूँ पोजीशन मेरा, उसके बाद फिर देखते हैं। तो बस यही है भाई, ऐसे ही ट्रेड होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका डबल, यहाँ से इसका यहाँ तो कंसीडर करते हो तो ये उसका डबल टारगेट है, ऑलरेडी मार्केट आ चुका है। अगर इसको एक सॉलिड कैंडल ब्रेकआउट करेगा, सॉलिड कैंडल ब्रेकआउट करेगा तो आप क्या करोगे? अगर मैं ये टॉप पोजीशन को कंसीडर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करता हूँ तो ये लेवल है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट दे चुका है टारगेट, 30% का हो गया। बस इसके बाद हमें चाहिए ही नहीं। सेकंड ट्रेड हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसीडर करते हो, ये पोजीशन है, इस पॉइंट से यहाँ तक कंसीडर करते हो, उसका डबल टारगेट मेरा ये है। उसके नीचे मार्केट आ गया, ठीक है। अभी क्या है, अगर उसके नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसका डबल टारगेट होने वाला ये नीचे, ठीक है, इधर कहीं पे, ओके। तो अभी आपको देखना इस लो को ब्रेक डाउन करा है क्या, इस कैंडल का, ये जो कैंडल ने लो बनाया इस कैंडल का लो को ब्रेक डाउन करा है क्या। अभी रूल के हिसाब से क्या है, इस पॉइंट से यहाँ तक अगर मैं कंसीडर करता, ये उसका लेवल है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग कंसीडर करते हैं ये उसका लेवल है, इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। कौन सा लेवल है? 20,033 का लेवल। बट पहला टारगेट ये था जिसको मार्केट ऑलरेडी हमारा दे चुका है। और ROI की बात करते हो, जहाँ पे हम लोग का एंट्री बना था वहाँ से 30% का ROI ऑलरेडी हो चुका है। बताओ भाई क्या क्या सिचुएशन है? मोमेंट को कैप्चर किया या ऐसे ही क्या बोलते हैं उसको, इलॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बस प्लीज़ आपसे कोर्स चाहिए, प्लीज़ एक बार बात कर लो बस। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, यूट्यूब पे जो भी चीज़ें हैं मैंने बताया है, ठीक है। अगर टाइम आएगा, मतलब मुझे लगेगा नहीं आप लोग को सिखाना चाहिए तो फिर मैं डेफिनेटली कुछ करूँगा आप लोग के लिए, ठीक है। बट यूट्यूब पे जितना भी चीज़ें मैंने बताया उसी चीज़ को आप ट्रेड करके प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते तो क्या करोगे आप बोलो। कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया था? स्ट्राइक प्राइस तो आपको खुद चूज करना है, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना चाहिए। अगर यहाँ पे 20,238 चल रहा है तो आप 20,200 का आप चूज कर सकते हो, या फिर 250 चूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा, इस लो को ब्रेकआउट करेगा तो इसका डबल तक मार्केट जाएगा, जो मैंने आपको बोला। यहाँ से अगर मैं इसका डबल कंसीडर करूँगा तो ये है, ठीक है, ये है। बट अगर यहाँ से ये सपोर्ट दिखाता है, बेसिकली सिचुएशन अगर आप देखते हो ये टॉप पोजीशन है, इस टॉप पोजीशन से अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंस लेवल होगा, ठीक है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इसको कंसीडर नहीं करते। बिकॉज अभी देखो मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद सॉलिड नीचे आ गया। ओवरऑल देखोगे तो मार्केट के लिए क्या है, यहाँ पे रेंज बनाया था, ठीक है। ये अगर बहुत लोग क्या है ना, रिट्रेसमेंट नहीं सोचते। जैसे कि आप यहाँ पे जाके देखोगे ना, यहाँ पे उस दिन एक फॉल आया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट सॉलिड इसी पॉइंट से नीचे आ गया, यहाँ पे भी वही सॉलिड नीचे गिरा, तो इसलिए लो पॉइंट को कंसीडर किया, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप आज के सिचुएशन देखोगे, मार्केट ने ऊपर वाला सिचुएशन पे देखो, मार्केट ने काफी टाइम रेंज किया था, तो ये एक मतलब एक वैलिड रिट्रेसमेंट समझ लेंगे। बट मार्केट ऊपर गया, सॉलिड नीचे आ गया। 4 से 5 कैंडल एक जोन पे होता है तो उसको कंसीडर किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 कैंडल ऑलरेडी ये मदर कैंडल के अंदर है, तो इसको एक रिट्रेसमेंट कंसीडर कर सकते हैं। ये टॉप पोजीशन से मैंने यहाँ तक टारगेट लिया, अगर मैं ये वीक से इसका डबल कंसीडर करता हूँ तो ये टारगेट हो सकता है। तो ऑलमोस्ट आ गया। तो पहला टारगेट मेरा यही था, अगर मार्केट यहाँ से घूमना स्टार्ट करता तो यहाँ पे एग्जिट कर जाते। ये दूसरा टारगेट है। अभी अगर मार्केट इनको भी ब्रेकडाउन करेगा तो आपके लिए टारगेट क्या होगा, इसका डबल। इसका डबल टारगेट क्या है, ये यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। और वो चीज़ अगर आप देखने जाओगे, बैंक निफ्टी का भी आप जाके देखना। बैंक निफ्टी का भी मैंने बोला ऑलमोस्ट आ गया। आप देख रहे हो ना बैंक निफ्टी का, मैंने आपको क्या बोला कि ये दो लाइन अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था, शायद मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे अब देख रहे हो उसका 50%। मैंने आपको क्या बोला, अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो एक शार्प सेलिंग आ सकता है 833 तक, ठीक है। बोला था कि नहीं, आप बताओ, ठीक है। जैसे ये मूविंग एवरेज के नीचे आया, मैंने आपको बोला इसके नीचे आएगा तो एक शार्प सेलिंग आ सकता है 833 तक। और इसके नीचे एक लेवल है जो है, ये दोनों कैंडल का 50% लेवल है, ये 728 के नीचे जो लेवल है ये 833 का लेवल, ठीक है। वहाँ तक शार्प सेलिंग आया कि नहीं। और ये प्रीमियम की बात करते हो, रॉकेट हो गया फिर निफ्टी का प्रीमियम 50% से ज़्यादा हो गया। गुड, 49% ROI डन। दादा अभी क्या एंट्री है क्या? नहीं, अभी कोई एंट्री नहीं है भाई। जबरदस्त एनालिसिस भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये लाइव मार्केट में ऐसे एनालिसिस करने के लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए आपको, ठीक है। कोई यहाँ पे टाइम पास नहीं करा ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं आप लोग के लिए यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँगा। 6 के बुक 35% प्रॉफिट डन, गुड। फिर निफ्टी TL लेवल्स प्लीज सर, गुड, ठीक है। 200% ROI बुकड इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अच्छा फॉल दिया, प्रीमियम बूस्ट हुआ होगा, अच्छा सा प्रीमियम बूस्ट हुआ होगा।
6.7 के बुक। ओके भाई, आप ये हेड वाले कमेंट्स का कभी मत पढ़ना करो ये सब फालतू लोग हैं भाई। अगर देखो उनको भी कुछ वैल्यू मिला तभी तो है ना, वो लोग थोड़ी यहाँ पे आके टाइम वेस्ट करेंगे भाई। अब सर 12,000 डन, थैंक्स भाई, गुड। 7 के प्रॉफिट, 200% ROI बुक इन बैंक निफ्टी, गुड गुड, ग्रेट, फैंटास्टिक एनालिसिस ब्रदर। तो आ गया ना, आप 33 का लेवल आ गया, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखना, जैसे मैंने आपको बोला इसको तोड़ेगा तो मार्केट उसका डबल तक जाएगा। उसका डबल कहाँ पे, यहाँ से अगर मैं कंसीडर करता हूँ इसका डबल पॉइंट यहाँ पे जो मैंने मार्क किया, ठीक है, आ गया ना उस लेवल के आसपास। तो आपको ऐसे ही देखना है, काल का भी सिचुएशन वही था, मार्केट ने सॉलिड ब्रेकआउट किया, उसके बाद उसका डबल टारगेट दिया, तो ये आपके लिए एक लेवल होगा, ठीक है, रॉकेट हो गया प्रीमियम। एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हो, बैंक निफ्टी का यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट किए थे कि मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पे इसने देखो ब्रेकडाउन किया, फिर देखो ऊपर गया, ये लेवल हमारे लिए 33 का लेवल भी एक वैलिड लेवल था, ठीक है। यहाँ पे मिलाने के बाद 9 हो रहा था, 4533 को अगर कंबाइन करते हो 9 18 1 + 8 = 9 हो रहा था, तो यहाँ से भी मार्केट को रिजेक्शन दिखाना था। तो हो गया भाई, दिन में अगर ऐसे 2 ट्रेड हो गया, पहला ट्रेड पे 40% ROI, सेकंड ट्रेड पे 30 से 40%, अभी तक अगर आप देखो ये 65% ROI हो चुका है फिर निफ्टी के हिसाब से, और बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा दिया होगा बिकॉज इसका एक्सपायरी नजदीक है और फॉलिंग भी आया उसी हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो हम लोगों ने मार्क भी किए थे, मैं आपको क्या बोला था, यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस किए होंगे मार्केट यहाँ से सपोर्ट दिखा रहा था, इसके ऊपर जाता तो मार्केट बुलिश होता, इसके नीचे आएगा तो बेरिश होगा। बैंक निफ्टी का भी सिचुएशन हम लोग वही चीज़ एक्सप्लेन किए थे, यहाँ पे इसके नीचे मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, जैसे इस लाइन के नीचे आएगा शार्प सेलिंग आएगा, और कहाँ तक आएगा 833 तक, पिन पॉइंट आके 833 में टच किया, देख रहे हो ना, 833 से आप देखो रॉकेट हो गया। तो ये चीज़ आपको देखना है कि भाई मैं कुछ भी चीज़ ना ऐसे फेंक के बात नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ गलत तो हो सकता है भाई, इंसान हूँ तो गलत हो ही सकता है, 100% इस मार्केट में कौन है, कोई नहीं है, ठीक है। अभी ये हमारा डॉट लाइन है, ये डॉट लाइन के ऊपर जाएगा तो अपसाइड के लिए सोचना, अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया हुआ था, वहाँ से फिर फॉल आएगा, ठीक है। तो आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है तो फ्लो में प्रॉफिट लेने के लिए कोशिश करो, और हमें पता है जब 833 हमारे लिए एक लेवल है, तो हाँ उससे ज़्यादा हम लोग क्यों एक्सपेक्ट करेंगे। बताओ कैसा लगे सेशन, एंड लास्ट फीडबैक दे दो, देख के अच्छा लगेगा ताकि मैं कल और फिर आ पाऊंगा लाइव के लिए। 16 के बुक, लव यू भाई, आप ग्रेट हो भाई, ग्रेट कुछ नहीं है भाई, ग्रेट हो, 1 लाख प्रॉफिट, ग्रेट भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस प्रॉफिट को बचाना सीखो, ठीक है। आज 1 लाख प्रॉफिट करके कल 2 लाख लॉस मत कर लेना, ठीक है। कल का लॉस आपका प्रॉफिट का मतलब 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाइस, लव यू भाई, हेड्सअप सर, थैंक यू सर जी, ग्रेट, वेरी नाइस। 24 के क्या लिखे हो, खतनाम खत्म खत्म या खतनाम क्या लिखे हो, संदर सेशन, क्रूड ऑयल का भी नहीं लाया थे, गुड, मज़ा आ गया भाई, ग्रेट। लाइक कर देना भाई, चलो ठीक है, 3 के लाइक्स भी आप लोगों ने पूरा कर दिए, सही है। एंड जो नया हो सब्सक्राइब कर देना, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, तो ज्वाइन हो जाना, मैं पिन कर देता हूँ कमेंट पे, बहुत लोगों को डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा तो आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे कोई भी पेड सर्विसेज नहीं है। बहुत लोग फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि मैं अकाउंट हैंडल कर लूँगा, मुझे इतना इन्वेस्टमेंट दे दो, वो सब फेक है, तो उन सब के चक्कर में मत पड़ना, ब्लॉक कर देना उन सबको। मेरे से आपको कभी भी मैसेज नहीं जाने वाला, ठीक है। तो मैंने ग्रुप का लिंक आप लोगों के साथ पिन कर दिया, जो भी ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन हो जाना भाई। 100% ROI डन, 3.5 के यूज